लंबी और गहरी सांस, डीप ब्रीदिंग, और लंबी और गहरी श्वास, और लंबी और गहरी श्वास। जितनी हम लंबी और गहरी श्वास लेंगे उतना हमारा मन चित्त उतना ही शांत और उतना ही सहज, उतना ही हल्का फुल्का महसूस होगा हमें। तो डीप ब्रीदिंग और लंबी और गहरी श्वास। और सबसे पहले हम परमपिता परमात्मा का शुक्रगुजार करेंगे इस समय के लिए और इस विधा के लिए। इसी के साथ हमारे माता पिता और गुरुजनों का भी हम बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड है, उनका शुक्रगुजार है। और हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे इस ज्योतिष की, जो ये धीरे धीरे अनवरत यात्रा है, ये सफल रहे। हम सब लोग इसको बड़े ही प्रेम से, बड़े ही भाव से, आदर के साथ इसको सीखें, आगे बढ़ें और लोगों की मदद करें, हेल्प करें। इसी भाव और भावना के साथ हमारी ये यात्रा निरंतर जारी रहेगी। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो सर शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। बहुत ही शानदार और प्रैक्टिकल आज चार्ट से हम सीखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अपन किसका चार्ट लें, आप बताओ। जो ईमानदारी से अपना चार्ट शेयर करना चाहिए किस। सर अच्छा अच्छा, सिरोजी सर का। चलो। मेरे पास तो एक चार्ट है आप सर। सब। हाँ जी। मेरे पास एक चार्ट है सर। मेरा कर देंगे सर, मैं कर दूंगा। चार्ट वन बाई वन एक एक बार ले लेंगे, चार्ट से हम सीखेंगे। किसी एक का ले लेते हैं ना। ठीक है सर। एक बार इसको ऑफ कर देता हूं मैं। शेयर करता हूँ सर। शेयर तो हो ही रहा है। चार्ट खोलता हूँ, ये व्हाइट बोर्ड। आ गया सर चार्ट। तो आज हम सीखेंगे ये वाला चार्ट। ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार में। प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं, नोट आपके पास पेन और रजिस्टर होना चाहिए। और आज हम सीखेंगे नियम के साथ साथ इसको पढ़ना। सबसे पहले क्या देखेंगे, जैसे हम चार्ट आपके पास आएगा, तो कोई भी चार्ट आएगा तो हम आज एक फॉर एग्जाम्पल से सीखेंगे, फिर उसी को अप्लाई करेंगे जॉब के लिए, शादी के लिए। तो सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं जुपिटर को। किसको देखेंगे? गुरु को। चार्ट में गुरु है, वो लिख देता हूं कौन है। तो बीएनएन में जुपिटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि ये जीव कारक है। जीव कारक का मतलब क्या हुआ? ये आप हैं, आप हो। कौन है? आप स्वयं है। आप हो या आप स्वयं हैं। ये स्टडी करेंगे कि हमारी जिंदगी में हम कहाँ हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। हम खुद को पहचानेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। जीव आपकी हाँ। आत्मा और जीवन है।
इसका मतलब ये हुआ कि जहां जुपिटर रहेगा, जहां गुरु होगा, वहां आपकी आत्मा है, आपकी लोकेशन है। अब वो लोकेशन किस राशि में है, किस ग्रह के साथ है, उसके हिसाब से अपने लाइफ को स्टडी करेंगे। तो पहले वन बाय वन ले लेते हैं कि किसका चार्ट लें, बताओ सर, फिर वो स्टडी भी हो जाएगी प्रैक्टिकल। सरोज जी का ले लेते हैं, ये सरोज जी मैं लिख देता हूँ यहाँ। बाकी सब अनम्यूट कर लो, और सरोज जी सर आप म्यूट कर लो अपने, आप तो अनम्यूट कर लो, बाकी म्यूट कर लो, तो समझ में आती रहेगी, आपसे बात होती रहेगी, आप सीखते रहोगे, है ना सर। सरोज जी। जी बताइए सर। हाँ जी सर, अब आप ये बताओ, आपका जो जुपिटर है वो कितनी नंबर राशि में लिखा हुआ है। 11 नंबर। 11 नंबर में यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ आपका गुरु। बस इतना ही पूछना है। अब अपन वन बाय वन चलेंगे यहाँ से। सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ से किसी भी व्यक्ति का या जातक का जब गुरु को देखेंगे, तो 11 नंबर राशि में हम उसके बारे में क्या बताएंगे, पहली लाइन। तो नंबर वन से अपन चलेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अब यहाँ से हम प्रैक्टिकल सीख रहे हैं, पहली स्टेप क्या सीखेंगे। तो यहाँ से हम क्या सीखेंगे, जैसे गुरु है, तो गुरु की क्या देखेंगे, गुरु की राशि। पहला नंबर अपन क्या देखेंगे, गुरु की राशि। तो गुरु की राशि क्या है, तो मैं लिख कुंभ देता हूँ, राशि। गुरु की राशि कुंभ राशि है। कुंभ राशि का स्वामी कौन है, शनि है। ये लिख दिया मैंने, है ना। तो गुरु की राशि कुंभ है और कुंभ का स्वामी शनि है। देखेंगे सर, सबसे पहले देखेंगे कि इस राशि का, अब दो दो नंबर पे क्या देखना है अपने को, राशि के बारे में स्टडी करेंगे। राशि का क्या देखेंगे हम, तत्व। राशि का तत्व देखेंगे सबसे पहले। अब राशि का तत्व क्या है, ये हम स्टडी करेंगे आज। अब जैसे गुरु आपका 11 नंबर में बैठा है, तो इस राशि का तत्व क्या रहेगा। तो सरोजी, इस राशि का तत्व वायु तत्व है। मैंने आपको पहले लिखाया था कि 3 नंबर राशि, 7 नंबर राशि और 11 नंबर राशि वायु तत्व राशि है। अपन इसको जी। सीखते हुए चलेंगे, ऐसे आपको बताना पड़ेगा कि 3 नंबर राशि, 7 नंबर राशि, कौन सी तत्व राशि है, ये वायु तत्व है। वायु का मतलब क्या होता है, हवा। तो जो जीव है वो कौन से तत्व में बैठे, मतलब इसका व्यवहार कैसा रहेगा। तो इसका व्यवहार हम तत्व से देखेंगे कि जैसे सरोज जी बैठे हैं, हम गुरु को छोड़ देंगे और सरोज जी को पकड़ लेंगे हम। सरोज जी का व्यवहार कैसा रहेगा, हम देखेंगे राशि के तत्व से सबसे पहले। तो राशि का तत्व है वायु, एयर एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है। तो इससे हमें क्या बताना है, अब जो एयर एलिमेंट है वो क्या है, तो आपको क्या बताना है, यहाँ गुरु को बातें करना और घूमना पसंद है। हवा है, अब देखो हवा से क्या निकलता है, हवा में जितनी भी कम्युनिकेशन चलती है ना, हवा में ही सारी तरंगे चलती हैं। जितनी भी वाइब्रेशन है, जितनी भी फ्रीक्वेंसी है, जितनी भी कम्युनिकेशन आप और हम बात कर रहे हैं, तो वो किसके माध्यम से कर रहे हैं, एयर के माध्यम से। किसके जी। माध्यम से कर रहे हैं सर, हवा के माध्यम से। तो ये जातक बातें ज्यादा करेगा, सरोज जी बात ज्यादा करेंगे, मतलब टॉकटिव रहेंगे। आपको बी प्रैक्टिकल, यस या नो में बात करते हुए चलना है, समझना है। जहां आपको डाउट हो वो अपन लास्ट में बात शेयर करेंगे, एक बार क्लास को चलेंगे, बीच में क्वेश्चन नहीं लेंगे, सीखना आज हमें, है ना। तो जी। हम, आप सबको क्या बताना है कि सर गुरु है वो 11 नंबर राशि में बैठा है, तो 11 नंबर राशि का तत्व लिखो। तत्व हमने लिख लिया, वायु तत्व। तो वायु तत्व का मतलब क्या हुआ, वायु का मतलब हवा, और इंग्लिश में कहते हैं एयर। अब एयर क्या चीज करती है, तो एयर होती है वो कम्युनिकेशन की राशि है। हम जितने भी कम्युनिकेट करते हैं वो बाई एयर करते हैं, क्योंकि एनर्जी है ना वो वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी में चलती है, तो वो एयर के, हवा के माध्यम से ही तरंगे यहाँ से वहां ट्रेवल करती है। समझ में आ गया सर। तो अब जी। इसके बारे में पहली चीज आपको क्या बतानी है कि जातक, जातक को बातें, जातक को बातें करना
और घूमना पसंद है। हम्म। क्योंकि एयर है ना, वो रुकती नहीं है एक जगह, एयर हमेशा बहती रहती है। तो ये जी। वाले लोग एक जगह रुकेंगे नहीं, या तो ये बातें करेंगे या ये घूमते रहेंगे इधर उधर। इनको घूमना हम्म। भी पसंद है और इनको बात करना भी पसंद है। हम्म। दूसरा लिखो, जातक। ऐसे सबका देखेंगे हम, है ना आज। जातक हम्म। बुद्धिमान और सामाजिक होगा। अब बुद्ध की राशि, जातक बुद्धिमान और सामाजिक होगा। क्योंकि 11 नंबर राशि है वो नेटवर्क की राशि है। 11 नंबर राशि नेटवर्क की राशि है, सर्कल की राशि, एनजीओ की अभी राशि है, ऊपर मतलब हूँ, लोगों से मिलना जुलना, सामाजिक सेवा बाद में की खा लूंगा। राशि है। जी। तो ये पहली चीज हम बताएंगे सरोज जी के बारे में। हम्म। ठीक है सर, यहां से समझ में आ गई सब लोगों के कि हम्म। किसी भी पुरुष जातक को देखना है तो सबसे पहले गुरु को देखेंगे। गुरु हमारा जीव कारक है। गुरु का मतलब हम्म। आप स्वयं हो, और जीव हम्म। आपकी आत्मा और जीवन है। तो चार्ट में जहां गुरु होगा वो आप ये देख लो, मेरी लोकेशन यहाँ है। अब मेरी लोकेशन में कौन सी राशि आई है, तो इनकी राशि आई 11 नंबर। 11 नंबर कुंभ राशि है और इसका हम्म। लॉर्ड शनि है। राशि का तत्व सबसे पहले चेक करेंगे कि राशि का एलिमेंट है। 4 प्रकार की राशि आएंगे आपके पास, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, और एयर एलिमेंट, और वाटर एलिमेंट। तो इनकी राशि आई है एयर एलिमेंट। एयर का काम है कम्युनिकेशन करना। एयर रुकती नहीं है, इधर से उधर चलती रहती है, बहती रहती है। तो ये आदमी बात ज्यादा करते करेंगे, और ये लोग घूमना पसंद करेंगे, बुद्धिमान होंगे, और सामाजिक आदमी होंगे। पहली चीज आपको ये बतानी है। इस तरीके से हम्म। हम सीखने वाले हैं आज। अब आगे चलते हैं, इसके बाद में और क्या बताना है इनको। ठीक है सर, ये हो गया जी। क्लियर, सबने नोट डाउन कर लिया इसे, कि जी जी। ऐसे हमें देखना है पहली स्टेप क्या है। चलो आगे चलते हैं ना। अब 2 नंबर पे आपको क्या देखना है वो देखते हैं। फिर आपको ऐसे चार्ट में इधर ड्रॉ कर देता हूँ, छोटा सा दिखता रहेगा ये वाला, और इधर अपन सीखते रहेंगे। कुछ नहीं करना, 11 नंबर में बस गुरु को लिखना है और कुछ नहीं। अब 2 नंबर पे क्या देखा, अभी देखा था हमने राशि का तत्व है, और अब हम देखेंगे राशि का स्वभाव। राशि का स्वभाव 2 नंबर पे देखेंगे, राशि का स्वभाव। वो ये राशि का स्वभाव क्या है, तो नेचर क्या है, इसका नेचर देखेंगे। अब राशि का, इसमें गुरु, आप लिखते हुए चलो, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। गुरु जिस राशि गुरु जिस राशि में बैठेगा, उसी राशि का एक्शन करेगा। एक्शन करेगा, इनके स्वभाव से पता चलता है। ये बात होगी। अब इनका गुरु बैठा है कुंभ राशि में, तो ये देखते हैं कुंभ राशि कौन सी राशि है। राशियां 3 होती है, एक होता है चर राशि, एक होती है स्तर राशि, और एक होती है द्वि स्वभाव राशि। चर का मतलब होता है मूवमेंट। आप खुद बता दोगे कि हाँ सर ये इनका गुरु है। और स्तर का मतलब होता है फिक्स, और इसका मतलब होता है ड्यूल। अब जो चर राशियां हैं, 1, 4, 7 और 10, फिक्स राशियां हैं 2, 5, 8 और 11, और ड्यूल राशियां हैं 3, 6, 9 और 12। अब आप बताओ, इस सरोज जी का जो गुरु है वो कौन सी राशि में, तो ये आ गया स्तर राशि में। इसी राशि कौन में। सी राशि में आ गया, स्तर राशि में आ गया। फिक्स, अब ये फिक्स क्या बताएगी इनके बारे में। ये फिक्स क्या बताती है कि यहाँ फिक्स हो गई कोई चीज, इन्होंने जो चीज पकड़ ली एक बार उसको छोड़ेंगे नहीं। इनको जिन जिन चीजों ने ये मान लिया ना इन्होंने, कि हाँ सर मेरा मानना और जानना यही है,
तो ये फिक्स हो गई, मतलब अर्थ एलिमेंट आ गया ये। तो फिक्स वाली चीजें हैं, तो इसको अपन कैसे बताएंगे कि जिद्दी और पक्का। आदमी कैसा रहेगा, जिद्दी और पक्का, फिक्स हो गई इनके हिसाब से, जिद्दी और पक्का है। जो ठान लेगा, जो ठान लेगा वो करेगा, क्योंकि फिक्स राशि में आ गया गुरु। जातक के विचार और जीवन में स्थिरता रहेगी। मतलब स्टेबल पर्सन रहेंगे। अब आप सरोज जी, आपका माइक ऑफ है, ऑन है? जी। अब सर भी आपसे जो पहली चीज हमने बताई थी कि राशि का एलिमेंट बताया, तो उसके हिसाब से आपके बारे में ये बताया था कि आप वायु तत्व के हैं, तो आप बातें ज्यादा करेंगे, घूमना पसंद करेंगे, और सामाजिक और बुद्धि करेंगे, बुद्धिमान आदमी रहेंगे। तो यस या नो? बिल्कुल, बातें मैं अगर किसी टॉपिक पे शुरू हो जाता हूँ तो फिर वो टॉपिक चलता रहता है। चलो थोड़ी थोड़ी क्या बात आप बताऊं। बताना। अब दूसरा पॉइंट आपका देखा हमने, राशि का स्वभाव। आपकी राशि का स्वभाव फिक्स है। तो फिक्स का हम्म। मतलब आप जिद्दी और पक्के हो। बिल्कुल हूँ। जो चीज ठान जो लिया वो ठान कर लेते हो वो दूंगा। कर, अभी जो मैं पूछ रहा हूँ उतना ही बताना। आप जो ठान लेते हो वो करते हो। जी। जातक के विचार और जीवन में स्थिरता रहेगी, मतलब आपके जीवन में अनस्टेबल नहीं, मतलब स्टेबल पर्सन रहोगे आप। सही जी। है। जी। ठीक है, अब आपके बारे में पढ़ रहे हैं, फिर दूसरे पर्सन के बारे में सीखेंगे। ऐसे हमें किसी भी इंसान के खुद के बारे में यहाँ से प्रैक्टिकल चीजें सीखते हुए चलेंगे। अभी हमने एक ही बात लिखी है, कुंडली में गुरु 11 नंबर में है। तो 11 नंबर राशि से हम क्या क्या सीख रहे हैं ये वाले देखेंगे। एक वन बाय वन स्टेप सिखा रहे हैं आपको। पहले हमने राशि का तत्व देखा, फिर राशि का स्वभाव देखा। यहाँ तक क्लियर है चीजें? जी। चलो अब तीसरा नंबर अपना सूत्र लगाते हैं इन्हीं की राशि पे कि इनका स्वभाव और कैसा रहेगा। ये इनका चार्ट है। बस कुछ नहीं लिखना, 11 नंबर में गुरु लिखना है, और कुछ नहीं, बस यहीं से सीख रहे हैं। नंबर 3, नंबर 3 पे हमें क्या देखना है अब, राशि का स्वामी। राशि का स्वामी। बहुत डेप्थ से सिखा रहा हूं सर, मतलब 1-1 लाख रुपए फीस लेने वाले लोग भी ये चीज नहीं बताते। इतनी गहराई से सिखा रहा हूं आपको ज- कि ये चीजें कोई नहीं बताता। बहुत मोटी बातें, बहुत सूक्ष्म लेवल पे चीजें सिखा रहा हूँ कि किसी इंसान के कोर को कैसे पहचाने, कि एक्चुअल अंदर से है कैसा वो। अब राशि का स्वामी, अभी मैंने क्या बताया था, आपका कुंभ राशि 11 नंबर की आपका क्या है? धन्यवाद सर। थैंक यू सर राजेंद्र जी। 11 नंबर कुंभ राशि है, कुंभ राशि का स्वामी है शनि। अब देखो शनि के हिसाब से इनका व्यवहार कैसा रहेगा। तो अब ये क्या आएगा, गुरु लिखो सर। गुरु जब मैंने पढ़ाया था, गुरु गुरु जब अपने मित्रों या शत्रुओं, डॉक्टर साहब आप लिख नहीं रहे? पूरा लिख रहा हूँ सर, पूरा नोट्स मंगवा लेना चाहिए पीछे के सभी। ठीक ठीक लिखो सर, शत्रुओं के घर जाता है। अब इसको समझते हुए चलो। गुरु जब अपने मित्रों या शत्रुओं के घर जाता है, तो अब गुरु आ गया शनि के घर में, क्योंकि 11 नंबर है ना, वो शनि का घर है। तो गुरु अपने मित्र के घर आया, दुश्मन के घर आया है, ये आपको देखना है यहाँ से, है ना। अब उसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो उसकी पावर बदल जाती है। तो उसकी पावर बदल जाती है, उसकी पावर बदल जाती है। अब ये बहुत सिंपल बात है सर, हम किसी के घर जाते हैं तो दोस्त के घर जाएंगे तो हमारी पावर बढ़ जाएगी, और दुश्मन के घर जाएंगे तो अपन दब जाएंगे कि यार गलत जगह आ गए, कहाँ फंस गए। बस इतना सा आपको समझना है, बहुत सिंपल बात है, अपन खुद को ही लेके चल रहे हैं। अब जब गुरु और शनि, इन दोनों की पावर मिलेगी,
तो क्या होगा इंसान? तो क्या होगा? तो अब क्या होगा, जैसे शनि की राशि है, तो जो 11 नंबर राशि है ना, ये शनि की राशि है। तो इंसान क्या होगा, शनि की 11 नंबर राशि में इंसान दार्शनिक हो जाता है। क्या हो जाता है? दार्शनिक हो जाता है। क्योंकि 11 नंबर राशि दर्शन, मतलब फिलोसफर टाइप बात करता है। कभी कभी इस दुनिया से जैसे फिलोसफिकल चीज होती है ना, दार्शनिक दर्शन होते हैं, उसके हिसाब से आदमी बात करता है, सोचता है उसके हिसाब से। राशि का स्वामी शनि था। शनि के घर जब आया 11 नंबर में गुरु, तो दार्शनिक फिलोसफर। तो सर सरोज जी, कभी कभी फिलोसफी की बातें करते हो? करता हूँ। कैसी बातें करते हो बताओ? मतलब हर चीजों में लॉजिक लगा के मैं करता हूँ, मतलब रिलेट करके। अच्छा अच्छा। हम्म। ठीक है सर, आध्यात्मिक चलो। वाला बात भी करता हूँ कभी कभी। हाँ जी। अभी तो ज्यादा होने लगा है, आध्यात्मिक वाला बात ज्यादा करने लगा हूँ। हाँ, आध्यात्मिक वाली चीजें वो दार्शनिक चीजें हो जाती हैं, फिलोसफर उसी को कहते हैं ना, हम्म। आदमी। चलो हम्म। ठीक है सर। अब आपको आगे और स्टडी कर रहे हैं आपके बारे में, यार नोट डाउन हो गया सबका? जी। जी तीसरा सर। पॉइंट। ठीक है सर, आगे चलते हैं और स्टडी करते हैं सरोज जी के बारे में, नंबर पॉइंट से। और थोड़ा बीच में लिखिए सर, साइड में होता। बीच में लिखूं? हाँ सर। ठीक है सर। यहां से लिख लेते हैं नंबर 4। अब नंबर 4 पे हमें क्या देखना है सर? नंबर 4 पे हम देखेंगे राशि का वातावरण। राशि का वातावरण। सर ये 6 नंबर लिखा रहा हो कि 4 नंबर लिखा रहा हो? 4 नंबर। अच्छा, आपने 6 बोला था पहले। नहीं नहीं, 4 ही बोला, कोई बात आप नहीं। चार ही। अच्छा। राशि का ठीक है वातावरण। अब ये क्या है? इसमें ऐसे लिखिए कि कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए कि गुरु एक मेहमान है। गुरु एक मेहमान है। और ना आपका फोन से 60% और चार्ज है। राशि उसका कमरा है। अब मेहमान कमरे में आ गया, राशि उसका कमरा है जहां वो ठहरा है। ये अपन प्रैक्टिकल लाइफ से उदाहरण लेके सीख रहे हैं तो समझ में आ जाएगी। भाई हम जहां जिस रूम में रुकेंगे ना, उसके हिसाब से हमें जीना पड़ेगा। हमें रात को किसी ने मान लो All life on Earth बेडरूम depends पे, on कहीं data. कहीं अलग Millions अलग of वातावरण में people हमें रहना पड़ता है, working, उसके हिसाब से ही washing our हमारा clothes, इन्वायरमेंट, हमारा drinking एक्शन होगा। and cleaning without तो whatever pollutants. पीछे से आवाज किसकी आ रही है सर? और मेरी बाकी सब पोती की म्यूट कर सर। लो। हाँ जी। मेरी पोती की है, उसको कोई बात नहीं सर, आप बोल म्यूट दिया। कर लो एक बार, है ना, हाँ जी। और उनको डिस्टर्ब नहीं हो। ये क्या कह रहा है कि गुरु जहां रुकेगा, गुरु जिस राशि में जाएगा तो उसका वातावरण कमरा है। अब गुरु इनका आ गया कहाँ? 11 नंबर में आ गया। तो 11 नंबर राशि का वातावरण इनको बताएगा कि ये किस तरीके से काम करेंगे। अब जैसे 11 नंबर राशि क्या है? एनजीओ। 11 नंबर राशि क्या है? एनजीओ। एनजीओ और क्या है? सोशल मीडिया। ये इनको इन्वायरमेंट मिला है, एनजीओ और सोशल मीडिया और समाज सेवा। इस इन्वायरमेंट में इनको काम करना पड़ेगा। मतलब जब तक के मन में ये चीजें रहेंगी कि मैं समाज के लिए कुछ करूं और मैं लोगों से जुड़ूं, कोई एनजीओ से जुड़ूं, ज्यादा से ज्यादा बड़े ग्रुप से जुड़ूं, बड़ी कम्युनिटी से जुड़ूं, मतलब समाज में जुड़ाव रहेगा, वो सामाजिक पर्सन रहेगा। ये गुरु को वातावरण मिला है। ये पहली चीज हमने सीखी सिर्फ राशि से, 4 चीजें। अब बताओ सर, ऐसे आपको देखना है किसी भी इंसान के बारे में, जब हम देखेंगे तो सबसे पहले उसकी राशि को पकड़ेंगे। राशि को पकड़ के राशि का एलिमेंट देखेंगे, राशि का स्वभाव देखेंगे,
फिर उस राशि का स्वामी देखेंगे और बाद में उस राशि का वातावरण देखेंगे। इस तरीके से सारी चीजों को मिला के हम सिर्फ आधी बातें बता सकते हैं। इसके बाद अगली कड़ी और चलेगी। यहां तक हमने क्या देख लिया, राशि के हिसाब से हमने उनको फाइंड आउट किया कि ये लोग, इनको किस टाइप्स का वातावरण है, इनका स्वभाव क्या है, इनका तत्व क्या है, और ये किस राशि स्वामी के साथ बैठे हैं। यहां तक क्लियर है सर? यहां तक कोई डाउट हो तो अब बात करते हैं, आराम से पूछो, वन बाय वन पूछ लो कि सर यहां तक कुछ समझ में आया या नहीं आया। नहीं, यहाँ तक तो समझ में आया सर। आ गया सर, समझ में आ गया। साहब आप बताओ, प्रदीप जी आप बताओ, कोई भी, राजेंद्र जी आपकी समझ में आ सर गया? मुझे नहीं आया। नहीं नहीं। हाँ जी मन्नू जी, आपको नहीं आया तो आप एक बार क्लियर कर लेते हैं ये। मैं ये पूछ रही थी सर कि हाँ जी बोलो। जैसे एक तो राशि का तत्व था कि वो बातें करना, अभी मैं घूमना आपका पसंद चार्ट है, ले वायु लेता हूँ का। मन्नू जी, आराम से चार्ट बता दो आपका। चार्ट से सीखेंगे हम, मेरे इतना चार्ट ही से नहीं, सीखेंगे नहीं आज मैं लंबी तो क्लास। हाँ जी, चार्ट से सीखेंगे, ऐसे नहीं, भी प्रैक्टिकल नहीं, काम करेंगे ना। नहीं नहीं, इसी में वो जातक बुद्धिमान और सामाजिक होगा, ये कैसे पता लगा? वो इनके हिसाब से मैंने बताया, वो आपको भी बताऊंगा, एक एक पर्सन को हम सीखेंगे, वो राशि के हिसाब से बताया। अब पहले अच्छा। सरोज जी के बारे में पूछ रहे थे, मैं हाँ, उन पे मैं भी डिस्कस सरोज कर के लेता बारे में ही मैं पूछ रही हूँ। हूँ। जैसे 11 नंबर की राशि है, वो एनजीओ है, सोशल मीडिया है, ये कहाँ से मिला अपने को? वो मैं बता देता हूँ, एक बार इनका चार्ट बना लेता हूँ। ये 11 सर, राशि कुंभ का। सुरेश जी आ गए। सुरेश जी सर आपने इसको कैच वो कर लिया, अभी मैं करता हूँ सर। देखो ये मैं ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार। सर वो बीच में कौन, सुरेश जी सर क्या आपने हैक कर दिया, इस पे लिखा ही नहीं जा रहा। अरे सर कहाँ, बीच में किसने डिस्टर्ब कर दिया इसको? वापिस से कर लो सर, दोबारा वापिस से कर लो। है वापिस से करो, फिर दोबारा वापिस से करो। वो आ गए सुरेश जी सर, उन्होंने बीच में कुछ घुमा दिया, अब हाँ लिखा हो नहीं जा सकता है रहा। सर, अब इतना ज्यादा टेक्निकल चीजें मेरे को आ नहीं रही। आ जाएंगे सर। सर हम भी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं ना, तो आप भी टेक्नोलॉजी की चीजें सीख थोड़ा लो। कोऑपरेट करो सर, आप बीच में इधर उधर क्या, फिर डिस्टर्ब हो जाती चीजें। अब भी नहीं चल रहा पेन इस पे दोबारा क्या? कर लो ना सर, दोबारा कर लो। ये बीच में कौन बना रहे हैं सर, मेरी ये कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, आप कौन इंटरप्ट कर रहे हैं मेरे को? चलने दो ना सर। सर नेक्स्ट चार्ट मेरा ले लेना, मुझे शादी में जाना है फिर। हाँ जी, नेक्स्ट चार्ट मेरा ले मैं तो लेना, अब चार्ट शादी तो में ले जाना लूंगा, है। लेकिन कोई चार्ट लेने देगा तब ना। चार्ट में हाँ, अपने ही अपने कोई पार्टिसिपेंट है, उन्होंने इसको क्या इसमें कर ऐसा रखे, कर दिए अपने क्लोजर्स आर इसको। हिडन बिकॉज में। अब ये उन्होंने क्या कर लिया, बीच में इंटरप्ट कर दिया। सर उनको बोलो कि एक बार वापिस ज्वाइन करो, उनको बोलो वापिस ज्वाइन करे, ताकि उसको हो फिर सकता है वो दोबारा ज्वाइन कट करे। करके ज्वाइन करने बोल दी। सर मैंने टू इसको कट रोबोट भी कर इन द दिया है, अकाउंट दूसरा मैं खोल रहा हूँ, है ना। नहीं, सूरज जी को बोलो कि वापिस रिज्वाइन करें वो। है सूरज जी को बोलो कि हाँ वापिस रिज्वाइन करें। ठीक है, आ गया सर, कोई बात नहीं, चलो। अभी डॉक्टर साहब ये पूछ रहे थे कि सर इनके चार्ट से कैसे मालूम चला, वो देख लेते हैं एक बार, है ना। फिर आपका ले लेते हैं डॉक्टर साहब चार्ट, आप समझ जाओगे। हाँ, वो शादी शादी में जाना है साहब अब। हाँ कोई हाँ बात सर। नहीं सर। 11 नंबर ये देखो, गुरु इनका यहाँ बैठा हुआ है ना मनु जी। गुरु, गुरु कौन है? गुरु सरोज जी है, हम्म। गुरु है सरोज जी। तो सरोज जी के बारे में देखने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, ये राशि देखनी पड़ेगी, है ना। तो हम्म। ये राशि है, कुंभ राशि कुंभ है का। ये। हम्म। कौन सी राशि है? कुंभ राशि है। कुंभ राशि है। और इसका इसका जो मालिक है ना, जो लॉर्ड है, वो शनि है। शनि है, अब हाँ। पहली चीज हमें क्या देखनी है, एलिमेंट, राशि का एलिमेंट देखना है हमें। तो एलिमेंट इनकी वायु है। 3 नंबर राशि, 7 नंबर और 11 नंबर, ये तीन राशियों का एलिमेंट वायु होता है।
तो वायु के हिसाब से ये लोग, जैसे वायु घूमती है ना, वैसे इनको घूमना और बोलना पसंद है। वायु के गुण मिला दो, सीधी सी बात है, एयर के अच्छा, माध्यम से ही नहीं हम नहीं, बोलते हैं, तो क्योंकि तीन एनर्जी है नंबर ना, का जिसका फ्रीक्वेंसी और आएगा सर, वाइब्रेशन में चल। हाँ जी। सर बी- सर ये तीन तीन नंबर वाला का जो एलिमेंट होगा उसको भी वायु रहेगा। हाँ जी, 3 नंबर, 7 नंबर और 11, तीनों राशियों का एलिमेंट वायु अच्छा, है। मैं लिखाऊंगा वायु आपको रहेगा। जब, अब तो चार्ट सीख रहे हैं, उसके बाद लिखा नहीं दूंगा नहीं, सर। क्लियर 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 हो गया सर। हाँ अब जी। उसके बाद ये था कि जातक बुद्धिमान होगा हाँ, और सामाजिक। वो बता रहा हूँ, वो बुद्धिमान इसलिए होगा कि 3, 7 और 11, तो जो वायु एलिमेंट है ना, वो बुद्धिमान को प्रदर्शित करती है, इंटेलेक्चुअल अपनी माइंड सेट को वो बताती है कि जो अच्छा, एयर वो भी एलिमेंट है ना, तत्व वो की। लोग बुद्धिमान ही होते हैं। क्योंकि यहाँ अच्छा। बुद्ध का भी लॉजिक आ जाता है, 3 नंबर राशि बुद्ध की है, 7 नंबर राशि शुक्र की है, और 11 नंबर राशि शनि की है। तो इन तीनों की मित्रता है। अब ये जो हवा चल रही है ना, वो तीनों से मिलके आ रही है इनके पास। 3 नंबर की आ गई बुध के पास, 7 नंबर आ गई शुक्र के पास, और 11 नंबर आ गई शनि के पास। क्योंकि ट्राइन है ना, ट्राइन का आपको मैंने नियम बताया था ना, एक 5 9 में ये मिले हुए लोग हैं, तो इनमें इन हाँ। तीनों लोगों के गुण आएंगे। क्योंकि तीनों, 3 7 11 का ट्राइन है। 11 किससे मिलेगा? 11 नंबर राशि तीन मिलेगी 3 नंबर से, तीन और से 3 नंबर तीन मिलेगी नंबर, 7 नंबर सात से, देखो है नंबर। ना। यस यस तो यस। 3 नंबर का मतलब है बुध, बुध की राशि है, 7 नंबर शुक्र की राशि है, और 11 नंबर शनि की राशि है, इस तरीके से। तो अब हम्म। ये शनि क्या करेगा? कर्म प्रधान होता है, मेहनत हम्म। मांगता है। बुध हम्म। बुद्धिमान है, शुक्र लग्जरी है। इस तरीके से ये लोग बुद्धिमान भी होंगे और सामाजिक तरीके से काम करने वाले लोग भी होंगे। शनि सामाजिक। 11 नंबर राशि है, वो फिलोसफिकल बातें करता है, आध्यात्मिक बातें करेगा इंसान। हम्म। ठीक है, तो दूसरा तत्व हमने देखा था स्वभाव, राशि का स्वभाव। तो स्वभाव इनका निकल के आया था फिक्स, फिक्स है। तो फिक्स का हम्म। मतलब क्या हुआ कि जो जातक ठान लेता है ना कि भाई मैंने तो मान ली ये बात, वो मेरे अनुसार ही सही है, तो जो जातक ठान हम्म। लेता है वो करता है। अब फिक्स वाले कौन कौन होते हैं, कौन कौन सी राशि हम्म। होती है? 2 नंबर, 5 नंबर, दस आठ नंबर नंबर और 11 नंबर, और 11 ये नंबर। फिक्स राशियां हैं। अच्छा, जिद्दी रहते जिद्दी हैं। और जिद्दी और अपनी बात के पक्के होते हैं। जो मोदी जी का लगन 8 नंबर है ना, तो वो बहुत जिद्दी है, अपना जो डिसीजन ले लिया ले लिया। उस पे वो क्या रहते हैं, स्टिक रहते हैं, बदलते नहीं है जल्दी से, डायनेमिक नहीं है कि भाई बदल जाए ऐसे। फिर हमने 3 नंबर पे क्या देखा था? राशि का स्वामी। तो राशि का स्वामी शनि है, तो शनि क्या करेगा? शनि कुंभ राशि का स्वामी, तो कुंभ राशि फिलोसफर होती है, आध्यात्मिक है, शनि वैराग्य का कारक है, तो इनमें आध्यात्मिकता भी रहेगी थोड़ी सी। फिर हमने चौथा नंबर ये देखा वातावरण। बस राशि का वातावरण कैसा है? तो इनकी जो वातावरण है ना, कुंभ रखा, वो सोशल है, वो सोशल है, सामाजिक लोग होते हैं ये लोग, और एनजीओ से या बड़ी कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग होते हैं ये लोग। इस टाइप से हम सीखेंगे एक एक राशि के बारे में। यहां तक क्लियर? अब अब चलो जी। ठीक। हम्म। जी ठीक, जी। डॉक्टर साहब आप बताओ। जी। गुरु केतु 8 नंबर। कि तू कुछ नहीं बताना, आप ये तो बताओ गुरु गुरु कहाँ है? 8 नंबर। 8 नंबर में गुरु है, और गुरु के साथ केतु है ना। जी। ठीक है, बस इतना ही बताना। अब नंबर 1 हमने क्या बताया था? गुरु हो तो ये आप हो डॉक्टर साहब, इधर है ना जी। डॉक्टर राम अवतार जी, ये बैठे, ये आपकी लोकेशन है। सबसे पहले क्या बताया था? राशि का तत्व है, तत्व। एलिमेंट। राशि का तत्व है, तो राशि का तत्व वाटर एलिमेंट है ना। 8 नंबर राशि है वो कौन सी है? वाटर। तो 4 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर राशि वाटर एलिमेंट है। तो वाटर एलिमेंट के हिसाब से क्या होगा? अब ये हमें को देखना है। लिखो सर आप। तो द सेंट, सेंट का मतलब क्या होता है? सेंट तो महात्मा। जानते हो ना सब, है? संत महात्मा। संत महात्मा, वाटर एलिमेंट, यह निकल के आया है ना। तो यहाँ लिख लो आप, सबको लिखना पड़ेगा, ऐसे अलग अलग राशियां भी पढ़ लेंगे और किसी इंसान के बारे में भी स्टडी हो जाएगी। यहाँ गुरु भावुक, क्योंकि वाटर एलिमेंट सेंसिटिव है ना, इमोशन का कारक है। तो जहां तक गुरु भावुक और आध्यात्मिक,
आध्यात्मिक होता है। जातक के अंदर जातक के अंदर क्या होती है? सेवा, भावना और गहरी सोच। ये पहली लाइन हो गई आपके बारे में डॉक्टर साहब। आप बताओ जी कितनी रिलेट करती है आपसे? सर, सेवा भावना की बातें तो अभी आई है, लेकिन ये जो संत महात्मा वाली बात है ना, ये आध्यात्मिक वाली नहीं आई अभी। क्या चीज? आध्यात्मिक बता रहे हो ना, संत महात्मा आध्यात्मिक वाला, आध्यात्मिक वाला? मतलब ये गुण नहीं हुआ अभी। अच्छा, आध्यात्मिक का मतलब गुण नहीं हुआ ये? हाँ, अच्छा, तो आध्यात्मिकता से आप क्या समझते हो? स्पिरिचुअल मतलब भगवान पे विश्वास करना, जैसे इसके बारे में। इसके बारे में? आध्यात्मिक से मतलब मैं समझ रहा हूँ कि जैसे भगवान पे भरोसा करो, ईश्वर पे भरोसा करो, वो चीजें है ना, वो पहले नहीं थी, अभी भगवान अभी पे, थोड़ी। पूजा ईश्वर पाठ भी होता है। ईश्वर पे भरोसा की बात नहीं। आध्यात्मिक का मतलब होता है आदमी आत्मा के बारे में सोचता है, अंदर के बारे में। बाहर की दुनिया के बारे में कम सोचेगा, अंदर की मतलब। देखो, एक तो होता है मूर्ति पूजा, कर्म कांड, ये तो अलग चीजें हैं। ये धर्म, ये धार्मिकता है। धर्म का मतलब है कि मेरी ड्यूटी क्या है, ये आध्यात्मिकता है। मैं किस पर्पस के लिए इस दुनिया में आया हूं, उसको फाइंड आउट करना, ये अध्यात्म है। स्पिरिचुअलिटी अलग है, रिलीजन अलग है, दोनों चीजें अलग है। रिलीजन हाँ, है ठीक है। वो अलग हाँ, चीज है, और जो स्पिरिचुअलिटी है वो अलग चीज है ना। तो आप उस कॉन्टेक्स्ट में क्या समझ रहे हो? मतलब आपकी जिंदगी का जो पर्पज है वो ये है कि मुझे बहुत गहराई से ये समझना है कि मेरी जिंदगी का उद्देश्य क्या है। इनसाइट है इसका मतलब, अंदर की तरफ देखना आपको कि मेरी हाँ, ये जिंदगी तो। का उद्देश्य है, मैं क्यों यहाँ आया हूँ, मेरी ड्यूटी क्या है, मैं किस लिए ये काम कर रहा हूँ। ये सब चीजें आपके पास है। इस तरीके से आपका थॉट प्रोसेस आएगा, आपकी चीजें रहेंगी, है ना सर। पहली चीज निकल के आई आपकी। हो हाँ, सकता है ये तो इसमें समझ में आ रहा अनुपात था। कम गति हो, है ना। इसमें संत महात्मा से क्या मतलब निकला सर, संत महात्मा से? नहीं, सेंट का? आध्यात्मिक का बहुत लोग बोलते हैं ना कि जो संत आत्मा मतलब जो लोग पूजा पाठ ज्यादा करते हैं उसको आध्यात्मिक बोलते हैं ना। पूजा हाँ, पाठ वही लिख अलग है। रहा था। डॉक्टर साहब, वे नहीं प्रदीप जी, पूजा पाठ अलग है ना। अपन उनको वैसे आध्यात्मिक ही नाम देते हैं ना। सर हाँ तो वही, हाँ वही कंफ्यूजिंग हुआ वर्ड में। हाँ जी, हाँ जी। मैंने, सर हाँ, आप कुछ बोल रहे थे? मेरा अध्यात्म का मतलब होता है सर अपने आप को कंट्रोल करना। अपने आप को कंट्रोल करना। हाँ, ये जो तत्व होते हैं ना। चलो वो आगे देखेंगे सर, आगे पढ़ते हैं अपन, है ना। ये सब अलग अलग गहरी बातें हैं, फिर क्लास नहीं होगी। ठीक, अब आगे देखते हैं डॉक्टर साहब आपके बारे में। यहाँ छोटा सा एक चार्ट ड्रॉ कर देता हूँ, इतना ही। ये आपका 8 नंबर है। 8 नंबर में आपका गुरु है। बस पहली चीज यही देख रहे हैं आज हम। फिर 2 नंबर पे देखो राशि का स्वभाव। एलिमेंट। अब राशि का स्वभाव क्या है आपका? जैसे 8 नंबर है तो 8 नंबर में क्या स्वभाव है? तो ये एक मैंने बताया था आपको, मूवमेंट। राशि का भाव। दूसरा क्या था? फिक्स। और तीसरा था हम्म। ड्यूल। अब इनकी राशि है तो ये क्या, 1 2 3 ऐसे लिख ये लो। भी फिक्स है। फिर 4 फिक्स है ये भी। 5 7 8 9 10 11 और 12, इस तरीके से हाँ, लिखनी है आपको। तो ये आपकी 8 नंबर राशि आ गई। तो देख लो आपकी राशि का स्वभाव क्या है। फिक्स। फिक्स है ना। जी। तो वो ही बातें रहेंगी जो सरोज जी के साथ थी। फिक्स वालों की सोच ऐसी होती है ना, स्वभाव ऐसा ही रहेगा आपका। ठीक है सर, समझ में आ गई यहाँ तक बातें? जी जी, आ अब गई सर, आ गई। इसको दोबारा लिखाने से कोई फायदा है नहीं। फिक्स वालों का नेचर वो ही रहेगा, जितनी भी 2 नंबर 5 नंबर 8 11 नंबर है, उनका स्वभाव वैसा ही रहेगा, पक्का जिद्दी और पक्का। अब जो ठान लेंगे वो करेंगे, अपनी बात पे अडिग रहेंगे, जल्दी से चेंज नहीं करेंगे चीजों को। ठीक है सर, आगे चलते हैं। जी। पॉइंट नंबर 3 देखो अब आप। पॉइंट नंबर 3 था राशि का स्वामी।
राशि का स्वामी, तो राशि 8 नंबर राशि है, इसका स्वामी मंगल है ना। अब आपको इन्वायरमेंट क्या मिला है, मंगल का, तो लिखो 8 नंबर राशि में जब गुरु आएगा तो वो इंसान क्या करेगा। लड़ाई झगड़े का तो कारक सर है मंगल, तो लड़ाई झगड़े, है, मंगल तो लड़ाई झगड़े का कारक है। ज्ञान के साथ साहस, ज्ञान के साहस, साहस जुड़ जाएगा, लिख लो। ज्ञान के साथ क्या जुड़ जाएगा, साहस जुड़ जाएगा, है ना, क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक है, हमारे जीवन का कारक है, तो मंगल साहस का कारक है ना। तो अच्छा। ये चीजें आप में 8 नंबर में मंगल की वजह से जुड़ जाएंगी कि आप साहसी पर्सन रहोगे, जल्दी से हिम्मत नहीं हारोगे कि ठीक है देख लेंगे सर, कर लेंगे, कोई बात नहीं, है ना। जी। मतलब हौसले बुलंद रहेंगे आपके, थोड़े हौसलावान, आशावान, एनर्जेटिक आप फील करोगे कि सर करेंगे, साहस, जल्दी से हिम्मत नहीं हारना। ये राशि का और स्वामी आपकी बताएगा आपके बारे में। 4 नंबर पे कॉन्फिडेंस देखते हैं फिर रहेगा। राशि का वातावरण। लड़ाई झगड़े वाला नंबर 1 आता तब होता है ना सर, अलग अलग चीजें हैं। राशि का वातावरण, अब गुरु है, वो किस वातावरण में आया है, 8 नंबर राशि में आया है। तो 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि है। तो वृश्चिक राशि क्या कहती है, कौन सा कमरा मिला है गुरु को, वृश्चिक राशि के गहराई से क्या मिली है सर आपको, गहरी गुफा, गहरी गुफा या शमशान। अब इसका लॉजिक क्या है, इसको लॉजिक समझेंगे। इसका मतलब यह है कि रहस्य और रहस्यमय। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये है सर, आपको वातावरण ये मिला है। आपको रहस्य में जाना है और अपनी जिंदगी का ट्रांसफॉर्मेशन करना, आपको रूपांतरण, बदलाव, है ना। एक एक अलग इंसान से एक अलग इंसान में अपने आप को बदलना है। ये गुरु चाहता है अंदर से। आप चाहते हो नहीं चाहते कि मेरी लाइफ चाहते हैं सर। ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, चाहते हो तो रहस्य रहस्य में जैसे सीखना। वोकल हाँ साइंस जी, आएगी कि सर, रहस्य में वोकल साइंस के बारे में होगा क्या? हाँ, रहस्य का मतलब इस दुनिया में जो गहराई में चीजें पड़ी है ना, जमीन के अंदर, उनको बाहर निकालना। तो आपके मन के अंदर क्या है उसको आप बाहर निकालोगे कि यार मैं उन चीजों को फाइंड आउट करना चाहता हूँ जो आज तक जिनसे पर्दा उठा नहीं। जैसे आप फेस रीडिंग सीख रहे हो, तो किसी का रहस्य बता रहे हो ना, उसके फेस पे क्या लिखा हुआ है। जैसे ज्योतिष जी सीख रहे जी। हो, तो ज्योतिष भी रहस्य विज्ञान है। किसी के बारे में हम क्या रहस्य बता रहे हैं, एक परो मनोविज्ञान है ये, विज्ञान से भी दूर की बात कर रही थी, ये सब रहस्य विज्ञान है। ऐसे ही रिसर्च है, किसी भी चीज पे आप रिसर्च करो, किसी भी चीज पे अनुसंधान करो, इन्वेस्टिगेशन आप करो, डीप रूट पे आप काम करो, ये आप चाहते हो, जीव ये चाहता है। तो जीव कौन है, डॉक्टर साहब आप। यहाँ तक क्लियर है बात। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब आप शादी में पूरा जाओगे क्लियर है। आराम से, गुलाब जामुन दो ज्यादा खाओगा, मन दिखा है तो। नहीं, शादी में तो 5-7 दिन बाद में जाएंगे सभी को इनविटेशन भी है, और है, 12 तारीख की शादी है, भतीजे की शादी है सर, 12 तारीख को सभी को इनविटेशन है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, जरूर जरूर। चलिए धन्यवाद जी। चलिए। अब तो ते शादी में जा रहा आराम से, समझ में आ गई कि यार हाँ आज तो मन बेरो पड़ गो। तो अब आपकी जिंदगी का उद्देश्य है ना सर, देखो यहाँ से सीखने का मतलब ये है, इंसान को खुद को ये मालूम चले कि मेरा पर्पज ऑफ लाइफ क्या है, मेरा अ- ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ क्या है। तो आपके लाइफ अच्छा का सर। इस जन्म का यही पर्सपेक्टिव, आपका पर्पज यही है, अच्छा। आपको खुद को ट्रांसफॉर्मेशन करना, रहस्यों की जानकारी प्राप्त करना। इस जन्म में आपकी ड्यूटी ये लगी हुई है, जब तक ये चाहता है जीव, ये चाहता है आपकी पर्पज इसी बाउंड्री के आसपास चलेगी आपकी लाइफ। समझ में आ तभी गया तो सर, सर आपकी इसमें लाइफ जर्नी, रास्ता मालूम है एस्ट्रोलॉजी आपको, में आज चल गया ठीक। फेस रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट आने लग गया है तभी सर। हाँ, वो इसीलिए आएगा ना, जीव वहीं आएगा जहां उसकी यात्रा डिसाइडेड है, डेस्टिनी उसकी डिसाइडेड है ना। तो उसी जोन जी। में उसी लोगों के साथ आ जाएगा, और उसको इंटरेस्ट भी आएगा और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म भी कर लेगा। आगे जाके और भी चीजें बदलेंगी आपकी लाइफ में। धीरे धीरे समय का पहिया जब चक्कर चलेगा, घूमेगा, तो बहुत चीजें बदलती है वहां से। यहाँ तक क्लियर हो गई सर।
यस चलो, सर। जी पैसे वसूल हो जी गए जी। डॉक्टर साहब आपके, जब जिंदगी का सर पर्पस पैसे मालूम क्या चल जाता आप, है ना। है। मैंने तो पहले दिन बोला ना कि पूरा प्लेनेट ही चेंज हो गया मेरा तो। अब तो कोई रिग्रेट नहीं है कि यार कहीं, आप जब इंसान को खुद को ही नहीं मालूम होता कि सर मैं क्यों जी रहा हूं, तो उस लाइफ को पकड़ो कि आपकी जीने की वजह आपको मालूम चल गई, इससे बड़ी और क्या चीज है सर, ये डेस्टिनी सही है बात है आपकी। सर। यस है ना। सर। चलो आज सबकी चेक कर लेते हैं, एक बार और सीखते हैं परमात्मा की कृपा से, आशीर्वाद से। आगे नंबर ले लेते हैं सर आराम से। एक एक वन बाय वन सीखेंगे, यहाँ अपन कोई थ्योरी की चीजें नहीं सीखेंगे, मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप सीखने वाले हो। अब नेक्स्ट हैंड रेज कर दो कि जी इनका लेना है। अच्छा डॉक्टर साहब मेरी आपका देख लो लेते हैं, सर। ठीक। वन बाय वन लेंगे अपन, सब लोगों का लेंगे, लिखाना कुछ नहीं है, लिखा दिया जो लिखाना, तो बीच बीच में राशियां चेंज होंगी, मैं उसके हिसाब से लिखा दूंगा। डॉक्टर साहब आप बताओ आपका शुक्र कितने नंबर में बैठा है। सर मेरा शुक्र है वो 7 नंबर में है। 7 नंबर में शुक्र आपका, ठीक है जी, हाँ, बस बुध इतना के ही साथ। चेक करना है, इतना ही, बस इतना ही। ठीक है। हाँ हाँ। इसके आगे कुछ नहीं। अब देखो, सूत्र चारों में यही लिखा देता हूं। राशि का तत्व, हम्म। नंबर 2 राशि का स्वभाव, नंबर 3 राशि का स्वामी, और नंबर 4 राशि का वातावरण। ये 4 चीजों से हम सिर्फ राशि के से ही बता रहे हैं आज। फिर हम्म। आगे अगला चैप्टर अलग होगा, राशि का वातावरण। अब देखो राशि का जो तत्व है ना, वो क्या है, हाँ। एयर। अभी बताया था 3 नंबर, 7 नंबर और 11 नंबर। तो हम्म। 7 नंबर आया आपका, शुक्र बैठा है 7 नंबर में। तो एयर बताया था, एयर के बारे में मैंने लिखवा दिया आपको। लिखवा दिया सर। सबको क्लियर है, दोबारा लिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी। अब स्वभाव देखते हैं आपका, 7 नंबर के जो स्वभाव है वो राशि कितने नंबर पे आएगी। एक, जैसे, तुला है। हाँ तुला राशि है ना, तो तुला राशि का जो स्वभाव है वो कौन सा है, किसी को मालूम है। मूवमेंट वाला है। बराबर, हाँ, बराबर मूवमेंट। करना, क्या चीज। मूवमेंट वाला अन्याय है, नहीं करना मूवमेंट। किसी के साथ। हम्म। हाँ तो मैंने बताया था 1, 4 और 7 सात। और 10, सात। हाँ। यही बताया था ना। हम्म। तो ये है मूवेबल, कौन सी राशि है, मूवेबल। मतलब अभी मूवेबल का भी सामने आ गया कि इनको घूमना, और किसी न किसी क्या करेंगे। अभी बताया था ना मूवेबल साइन का, बताया नहीं, लिखा देता हूँ, मूवेबल नहीं लिखा है, लिखो। हम्म। जातक मूवेबल का नहीं लिखा है, फिक्स का लिखाया था, दोनों ही फिक्स के आए थे। हाँ। जातक रुकने वाला नहीं है। भाई मूव करेगा तो रुकने वाला नहीं है वो किसी भी चीज में। हम्म। जातक रुकने वाला नहीं है। जातक हमेशा कुछ ना कुछ, जातक हमेशा कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ शुरू करना चाहता है, यात्राएं बहुत करता है। मूव से तो आप समझ रहे हो, मूवेबल जो चीजें होती है तो आदमी क्या करेगा, वो या तो कोई ना कोई एक्शन करता रहेगा, वो ट्रेवलिंग करता रहेगा, रुकेगा नहीं, कुछ ना कुछ चलती रहेंगी, मतलब एनर्जी है ना वो फ्लो में चल रही है। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। ठीक है डॉक्टर साहब। चलो, अब देखते हैं आपका स्वामी कौन है, राशि का स्वामी कौन है, शुक्र। शुक्र। 7 नंबर राशि का स्वामी कौन आ गया आपके, शुक्र शुक्र। आ गया। हम्म। तो शुक्र क्या कहता है, अब शुक्र की जो राशियां हैं उनके हिसाब से आप देखो। राशि स्वामी शुक्र की राशियां वृषभ और तुला हैं। तो यहाँ आप क्या हो गए, बिजनेसमैन। यहाँ आप क्या हो गए, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का मतलब ये नहीं व्यापार करोगे, मतलब व्यापारी के आप में गुण रहेंगे। और क्या करेंगे आप, या लेखक, या लेखक आप कुछ लिखोगे, ये आपका निश्चित चीजें हैं, बन जाता है। या तो जातक बिजनेसमैन बनता है या लेखक बन जाता है, शुक्र वाला, 2 नंबर और 7 नंबर वाला। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन और लॉजिक, नहीं नहीं, सॉरी,
इसको इधर, इसको ऐसे करते, एक मैं गलत लिख दिया। हाँ, यहाँ यहाँ जातक, यहाँ शुक्र का वो नहीं, बुध का लिखा दिया जातक। इसको डिलीट करता हूँ एक बार, गलत हो गया ये। लिखो अब, शुक्र है ना आपकी राशि, शुक्र, हाँ। वृषभ और तुला। इसमें यदि शुक्र का स्वामी है आपका, शुक्र यहीं बैठा है 7 नंबर में, तो जातक क्या होगा, जातक यहाँ लग्जरी ढूंढता है। क्या ढूंढता है, लग्जरी। लग्जरी, कंफर्ट, है ना, कंफर्ट में रहना चाहता है। हम्म। ठीक है जी। ज्ञान का उपयोग, सुख सुविधाएं, सुख सुविधाओं को पाने में करता है। ये आपका राशि का स्वामी बता रहा है। ठीक है जी। मतलब आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट रहे, और आपने जो चीजें सीखी है ना, उनसे ज्यादा आपको क्या मिले, आपको कंफर्ट रहे, इजीनेस आपकी लाइफ में रहे। हम्म। जो आपके हम्म। सामने जितनी भी मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, सुख सुविधाएं हैं, संसाधन साधन है, वो ज्यादा से हम्म। ज्यादा आप जुटाना चाहते हो। ये कह रही है आपका राशि का स्वामी। इसके बाद चलते हैं राशि का वातावरण। यहां तक हो गया। चलो 4 नंबर को और देखते हैं। राशि का वातावरण, हम्म। इसमें आप क्या चाहते हो, राशि का वातावरण क्या है, 7 नंबर। तो इसका जो वातावरण है वो क्या है, लिखो आप, शॉपिंग मॉल। 4 नंबर राशि क्या है, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग मॉल या ऑफिस, या क्लब लिख लो, क्लब, क्लब लिखो, ऑफिस नहीं, क्लब। रिलेशनशिप और बैलेंस चाहते हो आप, तो ये रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप, रिश्ते या बैलेंस। कैसे रिश्तों में हम बैलेंस, किसी भी चीज को आप कैसे बैलेंस करें, बस ये आपकी राशि का वातावरण है। रिलेशनशिप चाहते हो, मतलब आप समझौता साझेदारी चाहते हो जिंदगी में, और चीजों को बैलेंस करना आपसे कोई सीखे, बैलेंस करके चलती हो आप लाइफ को, कि भाई जितनी भी सिचुएशन हो ना, उसको आप कैसे बैलेंस करें, ये आपका इन्वायरमेंट रहेगा, ये जीव चाहता है। इस तरीके से थोड़ी प्रिडिक्शन आई है सिर्फ राशि से। अब इसके साथ इसके ट्राइन में जो ग्रह और आएंगे, वो आधी स्टोरी वो डेवलप करेंगे। आधी स्टोरी हम राशि से देखते हैं सही ना। है। पूरी पिक्चर सामने कब आएगी, जब इनके ट्राइन में कोई प्लेनेट और होगा, उसके हाँ। एट्रीब्यूट्स इसमें और एड ऑन होंगे। हाँ। तो ये डेप्थ नॉलेज आज हमें 50% ये मालूम चल गया है कि हाँ, मैं अंदर से, मेरी ये सोच है, मेरा ये स्वभाव है, मैं ये चाहती हूँ। ऐसी आधी चीजें आपके सामने फिल्टर होके आई है। ठीक है साहब। हाँ। चलो जी, अब आगे लेते हैं चार्ट, और किसी का बताओ। अब किसका चार्ट लें बताओ। मेरे लिए सर। हाँ, कौन, प्रदीप जी। जी सर। बताओ प्रदीप जी, सर आप बताओ। 1 नंबर में गुरु। गुरु 1 नंबर है, ठीक है सर। बस इतना ही अपने को देखना है। यहाँ सबसे पहले देखेंगे राशि का तत्व। तो राशि का तत्व क्या निकल के आया, अग्नि। तो 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर राशियां होती है, उन फायर एलिमेंट होता है। क्या होता है सर उनका, फायर एलिमेंट है। तो फायर एलिमेंट से क्या होगा, यहाँ, अब प्रदीप जी आपका नाम लिख देता हूँ, है ना। यहाँ प्रदीप जी क्या करेंगे, हमेशा जोश में रहेंगे, हमेशा जोश में रहेंगे, क्योंकि गुरु आप ही हो, तो आपसे रिलेट चीजें हो जाएंगी। यहाँ प्रदीप जी हमेशा जोश में रहेंगे। जातक आत्मविश्वासी, अब जातक लगा देता हूं, जातक आत्मविश्वासी, जातक आत्मविश्वासी, ऊर्जावान,
और लीडरशिप वाला होता है। ये है सर। अब प्रदीप जी आप बताओ, आपकी बॉडी में स्टेमिना पावर है या नहीं है? आप कहते हो कि सर, क्या बताओ आप? बहुत है सर। कहीं से है? बहुत है सर। कितनी चीजें रिलेट हो रही हैं यहाँ से, राशि के तत्व से, एलिमेंट से? नहीं, जो आपने बताया ये बहुत है सर। ऊर्जा मांग तो खैर बहुत बहुत ज्यादा ही है। है। बिल्कुल सही है सर ये। चलो 2 नंबर और देखते हैं। अब राशि का स्वभाव भी देख लेते हैं आपकी। राशि का नेचर, स्वभाव। अब नेचर क्या कहती है, राशि का नेचर क्या है? कौन सी राशि है सर? ये मूवमेंट वाली है ना? मोमेंट। 1, 4, 7 और 10 कौन सी राशि है? मूवेबल। मतलब यहाँ क्या करेगा? यहाँ जातक रुकने वाला नहीं है। जातक हमेशा कुछ नया शुरू करना चाहता है, यात्राएं बहुत करता है ना? समझ में आ गया प्रदीप जी? जी जी जी। आप कुछ ना कुछ करते रहोगे, रुकना नहीं है, चलना ही जिंदगी का नाम है, ये आपका माइंड सेट रहेगा। और खूब टूर एंड ट्रेवल्स आपके खूब रहेंगे। ठीक है सर? जी, वो तो होते ठीक ही है। लगा ही रहता सर ये। हाँ, तो ये जीव, जीव क्या है? जीव जहां बैठेगा वही तो काम करेगा। आप यहीं तो बैठे हो, तो आप किस टाइप से चलोगे, क्या आपकी लाइफ का सेगमेंट रहेगा, ये सब चीजें हम सीख रहे हैं ना। चलते हैं सर 3 नंबर पे। 3 नंबर पे क्या बोल रहा है? राशि का स्वामी। तो राशि का स्वामी कौन है सर? मंगल। 1 नंबर राशि में बैठा है मंगल। तो 1 नंबर राशि का स्वामी मंगल क्या करता है सर? प्रदीप जी बताओ। एग्रेशन। है? एग्रेशन। हाँ अग्रेशन। अब उसका। यहाँ क्या है? यहाँ जातक एक सैनिक क्या बन गए? अब आप नहीं रहे, सैनिक हो गए आप। सैनिक की तरह, सैनिक की तरह होता है। अब जो गुरु है ना, वो जिस स्वामी के साथ आएगा उसके कपड़े पहन लेगा, उसी की तरह उसमें पावर आ जाएगी। अभी कहा था ना, दोस्त के साथ बैठेगा तो पावर आ जाएगी, दुश्मन के साथ बैठेगा तो दुश्मन की तरह ट्रीट करेगा, पावर कम हो जाएगी। तो ये दोस्त है, मंगल गुरु का दोस्त है। तो अब गुरु नहीं रहा, आप योद्धा हो गए, वॉरियर बन गए। अब आप समझ लो, है ना? आप में पावर आ गई। आप क्या आ गई सर? पावर आ गई। तो ज्ञान के साथ साहस भी जुड़ जाता है, ज्ञान के साथ साहस। ये ठीक है सर? जी सर। ठीक है। 4 नंबर और देखते हैं, राशि का वातावरण। राशि का वातावरण आपके बारे में क्या कह रहा है, कि कौन सा कमरा मिला है आपको? तो राशि का वातावरण कौन सा मिला है सर आपको? युद्ध का मैदान। युद्ध का मैदान। क्योंकि 1 नंबर राशि मेष है ना, तो हमेशा लिखो, हाँ, हमेशा युद्ध के मैदान में क्या रहना पड़ता है आदमी को? तैयार रहना पड़ता हाँ जी। है। एक्शन मतलब रेडी रहना पड़ता है। एक्शन ओरिएंटेड पर्सन। हमेशा युद्ध के मैदान में लेजीनेस का क्या काम है सर? वहां जान की लगी हुई है, तो क्या करेगा इंसान? जान के लिए लड़ेगा नहीं? जान की बाजी लड़ी हुई है, युद्ध का मैदान है, तो कितना एनर्जेटिक रहेगा, कितना चुस्त फुर्त रहना पड़ेगा, कितना उसको एक्शन ओरिएंटेड पर्सन रहना पड़ेगा। ये प्रदीप जी आपके बारे में 50% थी। आपकी जिंदगी का जीव ये चाहता है, जीव को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। इसी का नाम जिंदगी आपकी लाइफ में, है ना? जी सर। यात्राएं खूब करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप गुरु 1 नंबर राशि में बैठे हो। 1 नंबर राशि चर राशि है, मूवेबल राशि है, राशि का स्वामी मार्स है, मार्स का वातावरण भी यही है। तो आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ये आपकी जिंदगी की डेस्टिनी है, बैठ नहीं सकते। अब आप बताओ, कैमरा ऑन कर लो, थोड़ी देर सब लोगों को बताओ कि हाँ, ज्योतिष हमारे से रिलेट कर रही है, रिलेवेंट साइंस है, तब तो पढ़ने में मजा है सर। बाकी कॉपी ये करने में कोई फायदा है नहीं। यदि लगता है ना वास्तव में यार रिलेटेड चीजें हैं, कुछ चीजें हम बहुत आसानी से फाइंड आउट कर रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस होगा, तभी तो हम दूसरों को बताएंगे।
नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर। सर जोर से बोलो प्रदीप जी, धीरे बोल रहे हो आप। हाँ सर कैमरा भी बिल्कुल। ऑफ आपका है। मैंने अच्छा नहीं, आप बात कर रहे थे ना, तो मैंने कहा ठीक है, फिर उसी चक्कर में मैंने ऑफ किया था। नहीं नहीं, एक अब मिनट। बताओ, अब आपको मैं स्पॉट वो ले लेता हूँ उस पे, एक सेकंड। बताओ तो आप। सर चैलेंज तो है ही है सर मेरे लाइफ में सर। हाँ मेरे जी। को तो मतलब चैलेंज तो है ही है सर मेरा लाइफ में। मेरे को तो मतलब ट्रैवलिंग तो ज्यादा ही रहता है सर हमारा तो। अच्छा। हाँ। हम्म। और। और क्या सर, कि हाँ मतलब बताओ। जो काम करता हूँ तो मतलब उसमें ज्यादा एनर्जी लग जाता है मेरा। अच्छा अच्छा, तो अब गुरु है वो मार्स में बैठा है, इसलिए आपको, अब आप कहते हो सर स्पोर्ट्स पर्सन हो आप। हाँ जी बिल्कुल। क्या करते हो सर। मेरे तो रोज बैडमिंटन चलता है सर मेरा। थोड़ी डिटेलिंग बताओ कि हाँ, तो रिले सब लोग सीखेंगे ना कि हाँ क्यों है, देखो इसका रीजन है। रीजन आपको मालूम चलेगा कि मैं किस एनर्जी में बैठा हूँ, किस इन्वायरमेंट में बैठा हूँ, किस राशि का लॉर्ड मार्स है, तो मार्स में सारे गुण आपके पास आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। जी आएंगे सर। तो मार्स क्या है, मार्स वॉरियर है, मार्स स्पोर्ट्स पर्सन है, मार्स सैनिक है, सोल्जर है, आर्मी मैन है, मतलब पावर है बॉडी में। तो एनर्जी कहाँ जाएगी, या तो स्पोर्ट्स में जाएगी या लड़ाई झगड़े में जाएगी, यूज आपको करनी नहीं, है। मैक्सिमम तो स्पोर्ट्स में ही जाता है सर ये। मेरा तो जितना चलिए। एनर्जी है। हाँ तो एनर्जी जिम में जाओ, स्पोर्ट्स में लगाओ, जी जी। बिजनेसमैन बनो, अच्छे भागदौड़ खूब करो, तो आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में यूज करो बस। है ना जी सर। सर। जी सर। तो अग्रेशन कम होगा, घर में अग्रेशन कम रहेगा, रिश्तों में अग्रेशन कम रहेगा, क्योंकि एनर्जी को हमने कंज्यूम कर लिया, बस इतनी सी बात। तो आप तो रुकने वाले नहीं हो सर, है ना। नहीं नहीं, वो तो है सर, रुकने वाला तो हूँ नहीं। हाँ तो रुकना चलता रहना है, चलो सर ठीक है सर। जी सर। जी सर। चलो ठीक है सर, अब हम वापस बोर्ड को शेयर कर रहे हैं, आगे अब कुंडली लेते हैं अब हमारे ही किसी पर्सन की। हाँ जी। अब बताओ सर, आगे और किसका नंबर है। समझ में तो आ रहा है ना, क्लियर चैप्टर आज आराम से बिल्कुल। हाँ सर बताओ, किसके बारे में पढ़ना आप बताओ। गुरु सर 7 नंबर में है मेरी राशि। चलो राजेंद्र जी आप बताओ, गुरु कहाँ है आपका। 7 नंबर में। 7 नंबर में गुरु है। ठीक है सर, बस इतना ही देखना है, पहली चीज नोट डाउन कर लो, राशि का राशि का तत्व, यही सूत्र लगेंगे चारों, राशि का स्वभाव, और राशि का स्वामी, और राशि का वातावरण। अब राशि का तत्व क्या है सर, आपका 7 नंबर है तो एयर एलिमेंट है। कौन सी राशि है आपकी। हाँ जी। एयर एलिमेंट है, तो एयर एयर के एलिमेंट लिए है। लिखवा दिया। तो वही बातें करना घूमना आपको पसंद है। राशि का स्वभाव क्या रहेगा। 1 4 7 10। 1 4 7 10 मतलब वो कौन सा है, मूवेबल। 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 और राशि का स्वामी शुक्र। शुक्र है। तो शुक्र के बारे में भी आपको बताया था, शुक्र क्या है, अग्नि। बिजनेसमैन और व्यापारी, है ना। बिजनेसमैन है, सुख सुविधाओं के लिए काम करेगा, जमा करेगा चीजों को, सुख सुविधाएं कंफर्ट सब चीजें, इंसान यही तो चाहता है, बिजनेसमैन। तो आप इसी लाइन में हो। राशि का वातावरण, कमरा क्या मिला है 7 नंबर को, शॉपिंग मॉल या क्लब, रिलेशनशिप और बैलेंस, कैसे हम जिंदगी के किसी भी सेगमेंट को बैलेंस करें, रिश्तों को बैलेंस करें, व्यापार को बैलेंस करें, हेल्थ को बैलेंस करें, कैसे भी आप चाहते हो कि सब चीजें एक बैलेंस में चलें, ताक तराजू की तरह चले, कि भाई कम बत्ती इधर हो रहा है तो इधर उधर मैनेज करना आपका काम रहेगा ना। राजेंद्र जी बताओ।
अभी आप प्रेडिक्ट तो करो, फिर मैं बात करूं आपसे। बता तो दिया। आप गुरु किस राशि में बैठा है? आपका 7 नंबर में बैठा है ना? जी सर। तो 7 7 नंबर की राशि का जो तत्व है वो एलिमेंट क्या है? 3 7 और 11, मतलब कौन सा एलिमेंट है? वायु तत्व है। तो वायु तत्व के बारे में आप देखो, वायु क्या करती है? कम्युनिकेशन का काम करती है। अभी तो बताया था कि मतलब इंसान क्या रहेगा? बोलचाल करने वाला, बात करने वाला, घूमने वाला, यही तो बताया था। बराबर है। हाँ जी। हाँ जी, बराबर है सर। मैं यहाँ गुरु को बातें करना पसंद है और घूमना पसंद है, जहां तक बुद्धिमान और सामाजिक होता है, ये लिखवाया था ना। बराबर है। फिर राशि का स्वभाव बता दिया। राशि 1 4 7 10 में बैठी है आपकी, तो गुरु यहाँ रुकने वाला नहीं है। 7 नंबर क्या बताया था? मूवेबल, कि जहाँ तक हमेशा कुछ नया शुरू करना चाहता है, यात्राएं बहुत करता है, कुछ ना कुछ आप सीखते रहते हो हमेशा। रुकने का काम आपका है नहीं, कुछ ना कुछ करते रहते हो, चाहे वो बिजनेस में करो, चाहे लर्निंग में करो, कुछ ना कुछ आप करते रहते हो। ठीक है सर, मूवेबल बिल्कुल सही साइन। है। ठीक है। राइट। तीसरी बात है, राशि का स्वामी कौन है आपका? राशि का स्वामी शुक्र है। तो शुक्र क्या करेगा? जी। गुरु यहाँ लग्जरी ढूंढता है, कंफर्ट ढूंढता है, लग्जियस चीजें है ना, जैसे गाड़ी घोड़ा मकान वाहन, ये सब चीजें आप ढूंढते हो। और ज्ञान का उपयोग सुख सुविधाओं को जुटाने में करता है मोस्टली। कितनी बात सही है? फिर राशि का वातावरण क्या है आपके? आपकी राशि है तुला राशि। तो तुला राशि क्या बताती है? कि आप रिलेशनशिप और बैलेंस, मतलब रिश्तों में साझेदारी में, रिश्तों में बैलेंस करना, साझेदारी में बैलेंस करना, किसी भी चीज को बैलेंस करके चलते हो आप, कहने का मतलब ये है। अब बिल्कुल इसमें सही आपको सर। कितना लगता है? 100%। हाँ जी। 100% सर। 1 मिनट मैं आपको स्पॉट पे लेता हूँ ना। हाँ हाँ जी भाई सर। राजेंद्र। हाँ सर बताओ, अब बताओ जी। आप सीनियर। हाँ जी। 100% सर। श्योर है? 100%। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता हमें सही तरफ जा रहे हैं हम। सीखने का मतलब ये है सर, कि जो चीज हम सीख रहे हैं राइट। वो हमसे रिलेवेंट है और रिलेटेड है। इसका मतलब ये है कि हमें, हमारा जो टाइम है वो हम क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सही ट्रैक पे हम चल रहे हैं। यस सर। यस यस। ठीक है सर, अब आगे लेते हैं कुंडली। और हाँ सर, अब बताओ और किसका लेना अब? मेरी ले लीजिए सर। पीयूष जी आओ सर। बताओ सर, आपका गुरु कहाँ बैठा है, किस राशि में है ना? 12 नंबर। ठीक है सर, 12 नंबर में है। जी सर। लिखो, ठीक है सर, लिखो सर। वही चीजें हैं, राशि का तत्व, एलिमेंट, सूत्र वही चारों लिखने हैं आपको। राशि का स्वामी, राशि का स्वभाव, राशि का स्वामी और राशि का वातावरण। अब देखो आपका तत्व क्या है सर? 4 8 और 12, ये क्या है? जल तत्व है सर, है ना? यस सर। जी। तो जल तत्व के लिए हमने क्या बात की थी? कि यहाँ लोग कैसे होते हैं? भावुक और, लिखवाया था ना डॉक्टर साहब वाली में। जी सर। आध्यात्मिक। लिख लो आप एक बार, भावुक और आध्यात्मिक। हम्म। भावुक और आध्यात्मिक, अंदर क्या रहती है? सेवा भावना। भावना। संक्षेप में लिखा रहा हूं, सेवा भावना और गहरी सोच। वाटर एलिमेंट में चाहे गुरु 4 नंबर में आए, चाहे 8 में आए, चाहे 12 12 नंबर में आए, ये जल तत्व में आएगा तो ये सोच देगा इंसान को। ठीक है सर। यस सर। स्वभाव क्या रहेगा? 12 नंबर का स्वभाव क्या है? कितने नंबर पे? ये आपका दी स्वभाव है। दी स्वभाव, इसका मतलब क्या है? यहां लिख देता हूं।
3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर राशियों का स्वभाव क्या आएगा? ये वाला। इसको कहते हैं ड्यूल। ड्यूल का मतलब क्या समझते हो सर आप? ये ड्यूल का मतलब है गुरु यहाँ बैलेंसर है, जातक परिस्थिति के हिसाब से खुद को बदल लेता है। ड्यूल पर्सनैलिटी हो गई तो जैसी भी सिचुएशन रहेगी ना, इंसान उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। क्या कर लेता है? परिस्थितियों के हिसाब से परिस्थितियों के हिसाब से खुद को बदल लेता है। ठीक है पीर जी। यस सर। मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी रहती है। ये भी आएगा ड्यूल नेचर वालों का। आप एक बैलेंसर हो। बैलेंसर का मतलब जानते हो? तराजू, यस ये सर। वाली ऐसे। ठीक है सर। ये गुरु चाहता है ना इस राशि में बैठ के। अब गुरु का राशि का स्वामी कौन है? गुरु खुद ही है। राशि का स्वामी 12 नंबर का स्वामी कौन है? 9 नंबर और 12 का स्वामी गुरु खुद है। तो गुरु खुद क्या है? उपदेशक। भाई गुरु है तो क्या है? गुरु, गुरु तो खुद ही उपदेशक है। यस सर। गाइडर है, टीचर है। तो बस यही काम गुरु का रहेगा। गुरु का वातावरण क्या मिला है? गुरु को गुरु का ही वातावरण मिला है। कमरा, कमरा कितना नंबर राशि का? मतलब ध्यान केंद्र या समंदर, आध्यात्म और कल्पना। ये आपका काम है। आप कल्पना करोगे, आध्यात्मिक रूप से सोचोगे, अकेला आइसोलेशन में रहोगे, बस यही ध्यान करना आपका काम है। क्यों सर? जी सर। ये आपका नेचर रहेगा। 50 कितना परसेंट रहेगा पीयूष जी? 50% रहेगा। बाकी इसके अलाइन में, ट्राइन में और कौन, कोई गुरु, कोई जितने ग्रह बैठेंगे ना, वो कल स्टडी करेंगे। आज हम राशि के बारे में सीख रहे हैं कि जी राशि सर। से कैसे हम किसी के बारे में फाइंड आउट करेंगे। ऐसे ही हम शनि को देखेंगे जब हम जॉब में जाएंगे, जब हम नौकरी के लिए जाएंगे तो शनि का एनवायरनमेंट चेक करेंगे। इसी तरीके से बिजनेस के लिए बुध को देखेंगे, शादी के लिए शुक्र को देखेंगे, फॉरेन के लिए हम ऐसे एक एक चीज को सीख के चलेंगे। क्योंकि गुरु को सीख लिया तो सब चीजें आ जाएंगे हमारे पास। उसी तरीके से यही रूल लगने, थंब रूल यही है। तो हम पहले गुरु से देख लेते हैं एक बार, फिर आपको सारी चीजें सिखाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया जी। सर? जी सर। चलो सर आगे चलते हैं। अब और किसका चार्ट लेना है? सर इसका वातावरण। वातावरण बता तो दिया, ध्यान, आध्यात्मिक। गुरु का 12 नंबर राशि का क्या है वातावरण? कमरा कौन सा मिला आपको? समंदर या टीचिंग। ध्यान केंद्र मिला है ना सर। आइसोलेशन, अब आदमी अच्छा अच्छा। अकेला रह के अपने अपने आप में खोया रहता है ना। तो कल्पना करना, अपने ही अपनी दुनिया में मस्त रहना, इस तरीके से। ठीक है पीर राइट जी? सर। 100% परसेंट सत्य राइट। सर ये एक तो। बार मैं आपको स्पॉटलाइट पे लेता हूँ, ऐसे नहीं सर, है ना। थोड़ा सा अब देखते हैं एक बार। बताओ, आप बताओ पीर जी सर। जी सर बिल्कुल। 100% सत्य सर ये तो। 100% सत्य। जी सर। चलो ठीक है भाई, अपन सही ट्रैक पे चल रहे हैं, सीखने का तरीका सही है अपना। चलो ठीक है। सही है सर। चलो चलो ठीक, थैंक यू सर। आगे आओ। सर ये डिवाइन ज्ञान आप दे रहे हो तो ये ऐसे हाँ जी बोलो सर। ये डिवाइन ज्ञान आप दे रहे हो तो ये 100% ट्रूथ तो निकलेगा ही निकलेगा। नहीं, मैं नहीं देने वाला, देने वाला परमात्मा। मैं एक चैनल हूँ राजेंद्र जी, हम सब चैनल हैं, है ना। मेरे पास ऐसा कोई पावर नहीं है। ये सब मेरे प्रारब्ध कर्मों से, आप सब लोगों के आशीर्वाद से, दुआओं से मुझे मिला है, मेरे पूर्व प्रारब्ध कर्मों से। मैं एक चैनल हूँ, एक जरिया हूँ जो आप तक पहुंचा रहा हूँ, दैट्स ऑल। ठीक है सर। सर सर एक्चुअल क्या है, इस चीज को छुपा लेते हैं ना, ऊपर ऊपर की चीज समझाते हैं, अंदर की चीज छुपा लेते हैं। नहीं, मेरे को परमात्मा ने बढ़ाया इसीलिए कि आपको सच्ची बताना, तरीके से बताना है। हमें लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना। मेरी जिंदगी का सेगमेंट यही है कि मैंने जो सीखा है वो मैं और आपसे ज्यादा से ज्यादा सिखाऊं, है ना। आपका आशीर्वाद मेरे लिए, दुआएं बहुत बड़ी ताकत है। बस यही मेरी जिंदगी का सर मिशन है एक। आगे हम ये किसका चार्ट लेंगे सर? आप कोई नहीं विकास जी, बता। आप बताओगे?
बिल्कुल ठीक। बता। हाँ सर बताओ आपका। ये सर हैक कौन कर लेता है बीच में? कौन धुरंधर लगे अपने साथ ऐसे कोई? अरे सर। है ना तो आ जा। हाँ बताओ सर, गुरु कितने नंबर में लिखा आपका? 7 में? साथ में। 7 नंबर में गुरु है, ठीक है सर। तो यहीं से आपको देखेंगे स्वभाव, तत्व देखेंगे। तत्व कौन सा है सर आपका? एयर। एयर एलिमेंट है ना? तो एयर एलिमेंट के बारे में लिख लिया आपने? लिख लिया। ठीक है, एयर एलिमेंट के बारे में सब लिख लिया। आ गई बात 2 नंबर पे, क्या आएगा? राशि का राशि का स्वभाव। स्वभाव। तो स्वभाव में क्या आएगा सर इनका? 1 4 7 चार 10। सात कौन सा है? मूवेबल। मूवेबल। मूवेबल के बारे में लिख लिया? लिख लिया। हाँ ठीक है सर। तीसरी चीजें चलती है, फिर आएगा राशि का स्वामी। स्वामी। राशि का स्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र। तो शुक्र के बारे में भी लिख लिया? यस सर। ठीक है सर, आपने लिख लिया शुक्र के बारे में। और चौथा है फिर आपका वातावरण। और वातावरण कौन सा मिला आपको? 7 नंबर, मतलब बैलेंस। क्या लिखा आपको? बैलेंस करना है ना? आपको रिश्तों में बैलेंस करना है, पारिवारिक जीवन को बैलेंस करना है, हर परिस्थितियों को बैलेंस करना आपको। इस तरीके से आपको बैलेंस लिखा है। और रिलेशनशिप, 2 चीजें ये हैं रिलेशनशिप। सर हेलो। ये आपका इन्वायरमेंट है, आपको रिलेशनशिप में और जिंदगी में बैलेंस लेके चलना पड़ेगा, है ना? चाहे सर ये पब्लिक डीलिंग में हो, चाहे पर्सनल रिलेशन में हो, चाहे प्रोफेशनल रिलेशन में हो, बैलेंस करना आपको जिंदगी का सेगमेंट है। अंदर से आप चाहते हो, आप चाहते हो एयर एलिमेंट है, तो वही कम्युनिकेशन है, वही टूर एंड ट्रेवल्स है, वही घूमना है, कुछ ना कुछ सीखते रहना है, चलते रहना है। शुक्र है तो शुक्र क्या चाहता है? शुक्र सुख सुविधाएं चाहता है ना, एक्यूमुलेशन चाहता है, वो जमा करना चाहता है चीजों को, धन को, संसाधन को, साधनों। इस तरीके से आपका ये थोड़ा सा प्रिडिक्शन था। इसके साथ और जो ग्रह बैठेंगे वो 50% एड ऑन वो करेंगे। तो यहां सर ये तक। रास्ते। अब एक बार सर आपको लेते हैं स्पॉट पे। हम्म, विकास जी है, विकास जी सर। आप बताओ सर, आप विकास जी। मैं हाँ सर ये पूछ रहा था। बताओ। बाकी है। 3 चीजें तो मेरे समझ में आ गई है ना। हाँ जी। ये राशि का जो वातावरण है ना, हाँ हाँ। राशि का। ये इसको भी वातावरण 4 नंबर हाँ हाँ पॉइंट। रात। जी। ये क्या इसको कहता है अपन ने कि अभी तक यार से जैसे शायद पहले आप। पढ़ा नहीं है या ये नहीं मैं बताऊं। इसको अपन कहाँ से जानेंगे? इसके बारे में राशि कहाँ का से वात जानेंगे? राशि का वातावरण की 7 नंबर क्या चीज है? यही तो राशि। हाँ। हाँ। वो मैं सब लिखा दूंगा आपको, ये मैंने लिखवाई मतलब भी थी, वातावरण शायद को अपन आप एक कैसे दो क्लास में आए थे। प्रेडिक्ट करेंगे? हाँ। आवाज कम आ रही है आपकी, है ना? जैसे लिखी तो मैंने सारी चीजें हैं, लेकिन चलो कोई नहीं, एक बार बात करते हैं। आपकी थोड़ी आवाज वातावरण ब्रेक समझ हो में रही नहीं है। आया सर। 1 मिनट मैं समझाता हूँ आपको, एक बार दोबारा क्लियर करते हैं इसको। पूरी चीजें लिखवा देता हूँ आज दोबारा से। ये तो 3 4 जन का मिल गया था 7 नंबर में गुरु। 1 मिनट सर, दोबारा लिखवा देता हूँ। अब मैं आपको एक एक चीज दोबारा लिखा देता हूँ, नंबर सब नोट कर लो सर आप, है ना? अब लिखो सर, नंबर 1। राशियों का तत्व है, ये लिख लो आप। अब आपके समझ में आ जाएगा। तो यहां से लिखो 1 5 9, अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट। 1 नंबर। 2 नंबर पे लिखो अग्नि तत्व हो गया सर। फिर लिखो 2 6 10,
पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट। 3 नंबर पे 3, 7, 11 एयर एलिमेंट, वायु तत्व। अब यहाँ यहाँ गुरु आएगा तो क्या रहेगा, हीरो रहेगा वो। क्या रहेगा, हीरो। जैसे फिल्म में हीरो रहता है ना, वो एक्शन करता है। यदि गुरु 1, 5, 9 में आएगा तो वो अब गुरु नहीं है, वो हीरो बन के आ रहा है, एक्टर बन के आ रहा है, एक्शन करने के लिए आया है वो। उसकी जिंदगी की ड्यूटी क्या लगी हुई है, एक्शन करने के लिए। यदि वो 2, 6, 10 में आएगा तो मैनेजर बन के आएगा। क्या बन के आएगा, मैनेजर, चीजों को मैनेज करेगा। और यदि यहां आया है इसमें एयर एलिमेंट में, तो वो नेटवर्कर है, नेटवर्कर, जोड़ने वाला, लोगों से जुड़ने वाला और जोड़ने वाला नेटवर्कर है। और 4 नंबर में आएगा तो वो सेंट बन जाएगा, 4, 8 और 12 में। इसको कहते हैं अपन वाटर एलिमेंट, जल तत्व है। अब यहां वो बनेगा गुरु, क्या बन जाएगा, सेंट, मतलब भावुक इंसान रहेगा, अंदर से, दिल से लोगों की मदद करने वाला है ना, सेवा करने वाला, आध्यात्मिक और भावुक इंसान रहेगा। ये हो गया सर एलिमेंट, आपने नोट डाउन कर लिए सारे, है ना, कर लो एक बार। आज तो अपने साथ कोई बड़े इसमें जुड़े हुए हैं सर, जो लग रहे हैं अंदर ही अंदर, ना बोल रहे हैं ना लिख रहे हैं कुछ। यहाँ तो क्लियर हो गई सर राशियों का तत्व। अब जी विकास जी, सर। जैसे आप जुपिटर है वो यहाँ है आपका 7 नंबर में है, तो आपका एलिमेंट हो गया वायु तत्व। तो ये क्या है, नेटवर्कर। नेटवर्कर का मतलब क्या होता है कि इंसान, पब्लिक डीलिंग से जुड़ना पड़ता है उसको। क्या करना पड़ता है, नेटवर्क है ये। या तो आपको जुड़ना पड़ेगा, या कहीं ना कहीं चीजों से लिंक करना पड़ेगा आपको। नेटवर्क का वायु तत्व है तो वो बोलना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपका टू ट्रेवल चलता रहेगा। ये चीजें हैं इसमें, हवा की तरह बदलाव है ना ये। दूसरे पॉइंट आएगा राशियों का नेचर, इसको भी लिख लो, राशियों का स्वभाव। नंबर 1, 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर राशि, इनको कहते हैं मूवेबल। मूवेबल का मतलब चर राशि, चर राशि का मतलब हमेशा चलने वाली। तो इनमें यदि गुरु आएगा तो वो एक्शन करे, कुछ ना कुछ करता रहेगा, ये मतलब है इसका, मतलब मूवेबल रहेगा, वो फिक्स नहीं रहेगा। जिंदगी में वो कुछ ना कुछ जरूर करता रहेगा। 2 नंबर है, 2, 5, 8 और 11, ये है फिक्स। इसका मतलब ये हो गया स्तर स्वभाव। स्वभाव उसका कैसा रहेगा, उसने जो ठान लिया कि मेरे अनुसार जो सही है बस वो ही सही है, वो बदलेगा नहीं, चाहे बाहर से उसको कितना ही कन्विंस करो आप। और ये वाले लोग क्या करेंगे, ये पकड़ेंगे नहीं किसी चीज को। चर वाले क्या करेंगे, अपने आप को अपडेट करते रहेंगे, बदलते रहेंगे समय के अनुसार। चर का मतलब ये है डायनेमिक पर्सनैलिटी रहेगी इनकी, डायनेमिक। और ये क्या रहेंगे, ये फिक्स्ड पर्सन रहेंगे, स्टैटिक पर्सनल रहेंगे, ये तो रहेंगे डायनेमिक, डायनामिक। और ये हो गए स्टैटिक। 3 नंबर पे फिर 3, 6, 9 और 12, ये ड्यूल रहेंगे, ड्यूल। ड्यूल का मतलब, ये ड्यूल लिख दिया ना, इनकी ड्यूल पर्सनैलिटी रहेगी। ड्यूल मतलब करें या ना करें, करें ना ना डिसीजन लेने में, ये दिक्कत रहती है इनके ना, ड्यूल वालों की। मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी रहती है, मल्टीटास्किंग, ड्यूल नेचर रहेगा इनका। कभी डिसीजन लेंगे कभी नहीं लेंगे, इस कंफ्यूजन में फंसे रहते हैं, ये ड्यूल नेचर हो गया इनका ना। यहाँ तक क्लियर है। जुपिटर यहाँ आएगा तो इंसान कैसा रहेगा, डायनेमिक, चाहे वो 1 नंबर में आए
4 में आए, 7 में आए, 10 में आए। इस तरीके से यदि 2, 5, 8, 11 में आ गया तो वो स्टैटिक पर्सनैलिटी हो गई, बदलेगा नहीं, अपनी बात पे अडिग रहेगा। 3, 6, 9, 12 में आएगा तो वो क्या रहेगा, बैलेंस कर लेगा। परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को डालना पड़ेगा उसको। इस तरीके से आगे चलते हैं। फिर 3 नंबर में अपना था राशियों का स्वामी। इसको एक बार और देख लेते हैं, राशियों का स्वामी। अब जैसे मंगल की राशि है, तो मंगल किन किन राशियों का स्वामी है? मेष राशि, मेष राशि 1 नंबर, और वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि 8 नंबर, ये आप लिख लो इस तरीके से। फिर शुक्र, शुक्र वृषभ राशि 2 नंबर, और तुला राशि 7 नंबर, ये इसका स्वामी लॉर्ड है। फिर बुध आ गया, बुध सर है। सेंटर में नहीं आ रहा है आपका। हाँ जी, सर ये सेंटर में नहीं आ रहा है। क्या चीज? आप जो लिख रहे हैं ना, ये हाँ दिख नहीं हाँ, रहा है एक्चुअल, क्या साइड हो रहा है ये। अच्छा साइड हो रहा है। नहीं नहीं दिख रहा है ये। हाँ स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, मेरे में नहीं दिख रहा है, क्या रीजन है समझ में नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, एक बार आपका दे। सर थोड़ा इधर उधर को सही आ रहा है, बीच में सही आ रहा है, सेंटर में ही आ रहा सही है आ सर। रहा है, सेंटर में ही आ रहा है। आप थोड़ा सा मूवमेंट करो सर, इसको उंगली से इधर उधर करो आप। कन्या हेलो, राशि लिख लो, बुध की राशि मिथुन और कन्या। कट रहा है अभी भी, हाँ जी, कट रहा है मेरे इसमें, अभी भी नहीं दिख रहा है। मोबाइल को क्या आप कैसे रीजन? मोबाइल कैसे पकड़े हो? सीधे यार, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में? चंद्रमा की राशि कर्क राशि है, कर्क 4 नंबर, और 5 नंबर है सूर्य, सूर्य की राशि सिंह राशि 5 नंबर है ना। फिर 6 पे लिखो आप शनि की राशि, मकर 10 नंबर, और कुंभ 11 नंबर। और उसके बाद आएगी आपकी गुरु की राशि, गुरु है धनु राशि 9 नंबर, और मीन राशि 12 नंबर। इस तरीके से 12 राशियां हो गई। ये राशियों का स्वामी हो गया। जैसे अभी शुक्र बैठा है 7 नंबर में, तो वो खुद की राशि में ही बैठा है। गुरु बैठा है, अब गुरु 7 नंबर में बैठा है, तो गुरु का कल बात ये हुई थी कि गुरु और शुक्र में वैचारिक मतभेद है ना। तो उस हिसाब से वो चेंज करेगा उसको। उसके अंदर से क्या चलते रहेंगे, विचारों में क्या चलती रहेंगी, वैचारिक मतभेद रहेंगे उसके विचारों में, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट या मिसअंडरस्टैंडिंग इस टाइप से उसके अंदर से आएगी। क्योंकि दुश्मन की राशि में बैठ गया ना, बौद्धिक रूप से वो दुश्मन है। इस टाइप से तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ बात करने में या किसी ना किसी तरीके से एडजस्टमेंट या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जा सकती है, आइडियोलॉजी मिसमैच होगी ऐसे। इस तरीके से हम इसको सीखेंगे। राशियों का स्वामी हो गया, तो ये 7 नंबर राशि इस तरीके से। शुक्र की राशि 2 राशियां, वृषभ नंबर और तुला राशि। तो जैसे आगे चलते हैं, फिर आगे वाले पॉइंट पे ये भी लिखा देता हूं, 4 नंबर राशियों का वातावरण। राशियों का वातावरण क्या है? राशि वह कमरा है, यहां लिखा देता हूं, राशि वह कमरा है जहां गुरु रहता है। भाई जिस कमरे में रहेगा उसके हिसाब से उसको काम करना पड़ेगा। तो नंबर 1 मेष, यदि मेष राशि में ये युद्ध का मैदान है, युद्ध का मैदान, ये इन्वायरमेंट मिल रहा है, इस पिच पे बैटिंग करनी है इसको। मतलब बैट्समैन है ये, अब बैटिंग किस पिच पे करेगा? युद्ध के मैदान पे। मतलब आसान नहीं है काम, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पिच पे खड़ा है, बॉल आ रही, बाउंसर सिर से पार जा रही है, तो इसको भी कुछ करना पड़ेगा। मेष का मतलब युद्ध के मैदान में आप चुप नहीं रह सकते, कुछ करना पड़ेगा। 2 नंबर लिखो। 2 नंबर राशि आ जाएगी वृषभ। तो वृषभ क्या राशि? आलीशान। अब गुरु को आलीशान क्या मिल गया?
महल या बैंक, ये इसको इन्वायरमेंट मिला है। गुरु वहां यहाँ बैठा है, या तो आलीशान महल में बैठा है तो कंफर्ट है, या बैंक में बैठा है। मतलब इसका मतलब तो हो गया हमेशा एक्टिव, हमेशा एक्टिव। और इसका मतलब हो गया पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। पैसे ही पैसे के बारे में बात करेगा, बिजनेस की बात करेगा आदमी। 3 नंबर मिथुन। अब यदि किसी का गुरु 3 नंबर में बैठा है मिथुन में, तो वो कहाँ बैठा है? लाइब्रेरी में बैठा है। अब लाइब्रेरी में क्या है? पुस्तकें हैं जहाँ वो पढ़ना सीखता रहता है। आप देख लेना, गुरु जिन जिन का रहेगा वो लोग सीखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। 3 नंबर वाले लाइब्रेरी में बैठा है या मार्केट में, या मार्केट। तो सूचना का भंडार, सूचना का भंडार, इनके पास इंफॉर्मेशन खूब रहेगी, नई नई चीजें। 4 नंबर कर्क राशि। तो कर्क राशि क्या है? ठंडी झील का किनारा, ठंडी झील का किनारा। अब गुरु ठंडी झील के किनारे बैठा है तो कैसा लगेगा इसको? इसीलिए गुरु 4 नंबर में उच्च का हो जाता है। तो इसको कहते हैं शांति और भावनाएं। बहुत शांत रहेगा, शांति मिलेगी, सुकून मिलेगी, और भावनाएं इस टाइप से रहेगा। ये हो गया 4 नंबर तक। जी। हाँ जी हाँ। 5 नंबर लिखो सर। अब सिंह। यदि सिंह राशि में सूर्य बैठा है तो दरबार में बैठा है वो। दरबार, तो दरबार का मतलब क्या हो गया? पावर और ईगो। उसमें पावर और ईगो रहेगा। सूर्य की राशि में बैठा है तो हमेशा जहां तक पावरफुल रहेगा, इगोइस्टिक रहेगा, एम्बिशियस पर्सन रहेगा। 6 नंबर कन्या में बैठा है तो वातावरण कैसा मिला उसको? अस्पताल या ऑफिस, अस्पताल या ऑफिस में बैठा है, ऑफिस में बैठा है। अब क्या करेगा वहां? सेवा और काम करेगा, पूरी जिंदगी भर सेवा और काम में लगा रहेगा। जिनका भी 6 नंबर लगन है उनको हमेशा पूरी जिंदगी भर सेवा और काम करना पड़ेगा, जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ेगा, है ना? तो 6 नंबर है ना राजेंद्र जी आपका? हाँ जी हाँ जी, पर गुरु यहाँ नहीं बैठे हैं। गुरु तो नहीं है, लगन है ना आपका 6 नंबर। हाँ जी बराबर। तो जिम्मेदारियां कितनी आप पे? बिल्कुल। 7 नंबर चलो। 7 नंबर में देखते हैं तुला। तुला का मतलब क्या है? शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल आप खुद देखो, या क्लब। क्लब में क्या होता है? शॉपिंग मॉल या क्लब में क्या होता है? रिलेशनशिप, रिलेशन बढ़ते हैं वहां। मॉल में जाओगे तो रिलेशनशिप और या बैलेंस, ये 2 चीजें वातावरण मिला है। गुरु को इस वातावरण में काम करना पड़ेगा, जीव को, जातक को, है ना? 8 नंबर वृश्चिक। वृश्चिक क्या है? गहरी गुफा, ये वातावरण मिला है बहुत। अब गहरी गुफा में क्या करता है आदमी? रिसर्च करता है, रहस्यों का रहस्य उजागर करता है अकेला बैठा बैठा। और ट्रांसफॉर्मेशन, या अपनी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन करेगा अकेले, ये चाहता है वो। 9 नंबर में धनु। धनु राशि में क्या है? या तो मंदिर है या कॉलेज है। तो यहाँ क्या करेगा? आदर्शवाद, आदर्श प्रस्तुत करेगा। बिना मांगी सलाह देता रहेगा आदमी कि ऐसे कर लो, ये कर लो, बातें खूब करेगा, आदर्श देगा, ज्ञान देगा। कहते हैं ना, ज्ञान झाड़ता रहता है, वो वाली बात। ये हो गया सर। हाँ जी 10 नंबर में, 10 नंबर मकर राशि है ना? तो मकर राशि क्या है? फैक्ट्री या कंस्ट्रक्शन,
अब गुरु यहाँ जाके, कोई बुद्धिमान आदमी फैक्ट्री में जाएगा, कंस्ट्रक्शन लाइन में चला जाएगा, तो वो क्या रहेगा, इजीनेस करेगा या उसको हार्डनेस महसूस होगी। इसीलिए गुरु यहाँ नीच का हो जाता है। इसको कहते हैं कि यहाँ गुरु कंफर्ट वातावरण में नहीं गया, तो वो क्या करेगा, कंस्ट्रक्शन साइट, मतलब क्या करेगा वो, कठिन परिश्रम, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दलदल है ना 10 नंबर, तो दलदल में से निकलने के लिए उसको बहुत हाथ पांव मारने पड़ेंगे, बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा जातक को, जिनका भी गुरु 10 नंबर में है। 11 नंबर था अपना कुंभ राशि। तो कुंभ राशि किसकी है, शनि की है। ये एनजीओ है, एनजीओ, एनजीओ या सोशल मीडिया, मतलब समाज सेवा। इन लोगों को आदर्शवाद, समाज सेवा में बहुत मजा आता है। ये लोगों की मदद करना चाहते हैं। कुंभ क्या, घड़ा है, तो घड़ा क्या चाहता है, घड़ा देता रहता है, लोगों की कुछ ना कुछ पिलाता रहता है। उस हिसाब से ये लोग देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ समाज को कंट्रीब्यूशन रहेंगे इनमें। जो पीआईपी आएगी ना, इनकी प्री इंस्टॉल्ड पर्सनैलिटी, वो कंट्रीब्यूशन वाले लोग रहेंगे, मददगार। और 12 नंबर मीन राशि है। तो मीन राशि का एनवायरमेंट कैसा है, समंदर या ध्यान केंद्र। अब गुरु यहाँ जाएगा, ध्यान केंद्र में जाएगा, तो पीयूष जी क्या करेगा, अध्यात्म और कल्पना, अध्यात्म और कल्पना, ये एनवायरमेंट मिला है। मतलब हर राशि में अपने अपने हिसाब से वो अलग अलग चीजें धारण करेगा। उसके हिसाब से हम उस जातक के बारे में बताएंगे, राशियों के हिसाब से। आज हमने क्या सीखा कि राशियों के हिसाब से हम किसी भी इंसान के बारे में कितनी चीजें जान सकते हैं। तो उसका सबसे पहले हम एलिमेंट के हिसाब से, उसके बाद में उसके स्वभाव के हिसाब से, फिर उसका जो दोस्त है या दुश्मन के साथ बैठा है राशि के हिसाब से, और फिर राशि का वातावरण। ये आधी पिक्चर हमारे सामने आई है। आधी पिक्चर तब आएगी जब गुरु के साथ और कौन से ग्रह बैठे हैं, वो कल हम स्टडी करेंगे कि गुरु के साथ यदि चंद्रमा है, राहु है, सूर्य है, मंगल है, उसके जी। हिसाब से जातक क्या सोचेगा, क्या करेगा, क्या उसका नेचर रहेगा, क्या उसकी पर्सनैलिटी रहेगी, क्या उसका माइंड सेट रहेगा। इसके बाद में यदि किसी का चार्ट और सीखना चाहते हो तो बताओ आराम से। यदि आपको लगता है कि सर बहुत हो गया, अब टाइम हो गया है, रेस्ट करें, तो बताओ सर, थोड़ा जैसा काम आप भी चाहो करना वैसा कर लो। हाँ जी, है, थोड़ा काम भी करना है सर अभी। हाँ बिल्कुल काम करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। आज हमने ये सीख लिया कि एक चार्ट से हमने प्रिडिक्ट करना सीखा, प्रैक्टिस का काम है। अब हम कल एक ग्रह के हिसाब से और आगे की क्लास शुरू करेंगे। यदि फिर किसी को डाउट हो तो अपन और सीखते रहेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, सतत चलने का नाम है। तो आज क्या क्लास को यहीं अपन विराम देते हैं। सब आप लोगों की दुआओं से सब काम बढ़िया। फिर मिलते हैं नई क्लास में, नए रिसर्च के साथ, नई खोज के साथ, नए रहस्यों के साथ। तो आप सबको बहुत बहुत शुभ रात्रि, अलविदा, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक। जय श्री कृष्ण। आपको अच्छा सर, ओके, ये जय श्री आपने कृष्ण। स्टार्टिंग यहीं से किया था क्या आज? हाँ जी, आज स्टार्टिंग आपने यहीं से किया था क्या? हाँ मैं जी, लेट ज्वाइन हुआ हूँ। मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। यदि लेट भी हो गई तो आप देख लेना आराम से ना। जी सर। ओके सर, सबको जय श्री कृष्ण साहब। जय श्री कृष्ण।